उसे और कितने दिन जीना है? तुमने मेंघान को क्यों धकेला? टोंगसोंग, सोचा न था इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। तुम मुझे क्यों देख रही हो? जल्दी से मेंघान को उठाओ और माफी मांगो। टोंगसोंग, मैं ठीक हूँ। तुम मुयान को मत डांटो। मेंघान, तुम्हें उसकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए। मैं उसे तुमसे माफी मंगवाऊंगा। वो मना नहीं कर सकेगी। शु मुयान, नाटक बंद करो, जल्दी करो। सब जानते हैं तुम टोंग यंग के पालतू कुत्ते हो। वह जहाँ कहे तुम्हें वहां जाना होगा, बस अफसोस है। टोंग यंग हमारे जियाचिंग ग्रुप का एकमात्र वारिस है। वह तुम पर कैसे मर सकता है? मुझे लगता है टोंग यंग की नजर गलत नहीं है। अगर मैं होता, मैं भी कोमल और सभ्य मेंघान को चुनता। आखिर वो आइट बीजिंग से पढ़ी हुई है। टोंगसोंग, पहले तुमने कहा था हमारी हैसियत में फर्क है, तुम्हें दबाव महसूस होता है। मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हारी असलियत छुपाने में। यह कि तुम मेरे नौकर के बेटे हो, लेकिन तुमने मेरी पहचान चुराकर कंपनी में ऐश कर ली। दूसरी लड़कियों को खुश करने में पिछले जन्म में मैं सच में बेवकूफ थी। शुमुयान, मुझे दोबारा न कहना पड़े, जल्दी माफी मांगो। पिछले जन्म में तुमने मेरे दोस्त होने का फायदा उठाकर पीठ में छुरा घूंपा, और तुमने मेरे प्यार का फायदा उठाकर मनमानी की। मुझे हाकते रहे, लेकिन इस जन्म में तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं माफी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। देखो, मैंने कहा था ना, वह टोंग यंग की बात नहीं टाल सकती। चाटने वाला कुत्ता तो चाटने वाला कुत्ता ही होता है। चाटने के सिवा कुछ नहीं आता। उसकी उस बेशर्मी को देखकर मुझे उसकी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। शुमियान, तुम क्या कर रही हो? मैं खुद संभल नहीं पाई। हाँ, वह खुद संभल नहीं पाई, इसका मुझसे क्या लेना देना। शुमियान, तुम हाथ नहीं छोड़ोगी। मेंघा कैसे गिर गई? तुम अभी भी मानने को तैयार नहीं हो। तुम बहुत बुरी हो। बात करने के लिए सबूत चाहिए, नहीं तो हम यहाँ के सीसीटीवी चेक करवाते हैं। साथ ही सबको दिखाते हैं कि यह पहली बार जॉन मेंघा आखिर किस वजह से गिरी। ठीक है, सीसीटीवी चेक करवाते हैं। छोड़ो टोंगसोंग, मैं ठीक हूँ। मेरी अपनी बात के लिए सबको परेशान न करो। मेरा जूता कैसे खराब हो गया? क्योंकि तुम सीसीटीवी चेक करवाना नहीं चाहती, तो यह तुम खुद संभल नहीं पाई और मेरा जूता खराब कर दिया। अब बारी है तुम्हारी मुझसे माफी मांगने की। शुमियान, ज्यादा हद मत करो। माफी न मांगो तो भी चलेगा, क्योंकि टोंग शाओ दुनिया देख चुके हैं, जरूर जानते होंगे मेरा यह जूता कितने का है। तो तुम ही उनकी तरफ से मुझे चुका दो, बात खत्म। टोंगसोंग, शुमियान के जूते तो हाई एंड लिमिटेड एडिशन है, मैं चुका ही नहीं सकता। टोंग शाओ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहीं तुम चुका नहीं सकते? सब मेरी गलती है। टोंगसोंग का कोई लेना देना नहीं। मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ तुम्हारे लिए। दरअसल तुम बस सबको बता दो कि तुम्हारा शरीर संतुलन नहीं बना पाया, तुम संभल नहीं पाई। तो मैं सोच सकती हूँ तुमसे पीछा छोड़ने के बारे में। बस एक जोड़ी जूते हैं, मैं कैसे इतने महंगे हो सकते हैं? म्यूयान, माफ करना। मेरा शरीर संतुलन नहीं बना पाया। मैं खुद संभल नहीं पाई। इतनी जल्दी बात बदल कर माफी मांग ली। लगता है तुम्हारी देवी भी इतनी ऊंची नहीं है। मेंघा, परवाह मत करो, लंच ब्रेक होने वाला है। मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे महंगे पकवान ऑर्डर किए हैं, ताकत बढ़ाने के लिए। म्यूयान, मैंने तुमसे माफी भी मांग ली है, अब ज्यादा बहस मत करो। मैं और टोंगसोंग खाना खाने जा रहे हैं। तुम भी जल्दी से ऑर्डर कर लो। हम्प, हमारे घर का खाना तुम लोगों के लायक नहीं है। टोंग के घर की नौकरानी फिर से उसके लिए खाना ले आई है। भले ही हमारे जियाचिंग ग्रुप के चेयरमैन का जल्दी देहांत हो गया, विदेश में मुख्य कंपनी संभाल रहे हैं, लेकिन टोंग हमारे जियाचिंग ग्रुप का एकमात्र वारिस है। स्वाभाविक रूप से कोई उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। मैंने सुना है कि शुरू में टोंग ने खुद मैडम से कहा था कि वो देश की कंपनी में कुछ साल अनुभव लेना चाहता है, वरना भी टोंग हमारे जियाचिंग के नए चेयरमैन होते। बड़ी बेटी, यह टोंग के लिए है। तो मेरा खाना कहाँ है?
बड़ी बेटी टोंग टोंग ऑफिस में व्यस्त है, तनाव में है, मुझे उसके पोषण का ध्यान रखना है, इसलिए तुम्हारे लिए खाना नहीं बना पाई। बेहतर होगा तुम खुद ऑर्डर कर लो। तुम मेरे घर की नौकरानी हो, तुम्हारा काम है मेरे कपड़े धोना और खाना बनाना। अब तुम मुझे ऑर्डर करने को कह रही हो? वैसे भी पहले तो तुम खुद ही ऑर्डर करती थी। आंटी झंग, वह पहले की बात थी। आज से कृपया हर दिन दोपहर को समय पर मेरे लिए खाना लेकर आएं। बेटी, यह खाना टोंग टोंग ने खुद चुना है। तुम इतनी सभ्य हो, तुम किसी और का खाना कैसे छीन सकती हो? तुमने मेरे घर, मेरी रसोई, मेरे बर्तनों में खाना बनाया है, तो वह मेरे लिए ही होना चाहिए। अगर तुम्हें अपने बेटे के लिए खाना बनाना इतना पसंद है, तो कृपया आगे से अपने पैसों से। शुम्युयान ने टोंग टोंग का खाना खा लिया। तुम्हें पता नहीं, उसकी माँ टोंग टोंग के घर में नौकरानी है। शायद यह जानबूझकर हमें दिखाने के लिए किया कि वह टोंग टोंग के इतने करीब है कि उसका खाना भी खा सकती है। ऐसी औरत हम इस दुनिया में उस जैसी बेशर्म औरत कैसे हो सकती है? टोंग सोंग न्यूयान, वह तुम्हारा खाना कैसे खा रही है? आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा स्वादिष्ट खाना ऑर्डर किया है, सब तुम्हारा पसंदीदा, बाद में ज्यादा खाना। टोंग सोंग, क्या हम न्यूयान को भी खाने के लिए बुला लें? आखिरकार वह मेरी अच्छी दोस्त है और भले ही वह मुझे परेशान करती है, वह सिर्फ तुम्हें बहुत पसंद करती है। वो कौन होती है हमारे साथ खाने की? चलो चलते हैं। टोंग सोंग न्यूयान, वह तुम्हारा खाना कैसे खा रही है? शुम्युयान, तुम फिर क्या करना चाहती हो? तुम देख नहीं रही, मैं खाना खा रही हूँ। टोंग शाओ आ गए हैं और वह अभी भी वहां बैठी हुई है। वास्तव में बेशर्म है, स्पष्ट रूप से एक नौकरानी की बेटी है, मालिक से बहस करने की हिम्मत करती है। मैं कहता हूँ, इस तरह के बेशर्म लोगों को जियाचिंग से निकाल देना चाहिए। टोंग शाओ, वे कह रही हैं कि मुझे निकाल दें। लेकिन क्या तुम्हारी योग्यता है? क्या तुम लायक हो? ज़ुमुयान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें तभी खुशी मिलेगी जब मामला बिगड़ जाएगा? मैं अपने घर का खाना खा रही हूँ, मैं खुश हूँ। और टोंग शाओ, तुम यहाँ खड़े होकर दरवाजे के पहरेदार मत बनो, जल्दी से बाहर का खाना मंगाओ, नहीं तो तुम्हारी देवी भूखी रह जाएगी। टोंग सोंग, यह सब क्या हो रहा है? अब पूरी कंपनी सोचती है कि मैं ही जियाचिंग का उत्तराधिकारी हूं। अगर आज मैं यूं ही चला गया तो लोग मेरी पहचान पर सवाल उठाएंगे। ये खाना गंदा हो गया है, हम वहां जाकर खाते हैं। मुझे याद है तुम्हें शियांग मिंगजू का खाना पसंद है, मैं तुम्हारे लिए मंगवाता हूं। चलो। टोंग सोंग, चूंकि तुम समान नहीं समझते तो मुझे माफ करना। हेलो अंकल जियांग, मैं मुयान हूं। सब ठीक है, मैं बस हाल ही में शियांग मिंगजू का खाना खाना चाहती हूँ। ठीक है। शियांग मिंगजू तो हमारे हुचिंग का गिने चुने 5 सितारा होटलों में से एक है। उनके मालिक हमारी चेयरमैन की पत्नी के पुराने दोस्त हैं। वे एक नौकरानी की बेटी की बात क्यों सुनेंगे? मेरी सलाह है कि नाटक बंद करो और जल्दी से टोंग शाओ के पास जाकर माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारी माँ को भविष्य में टोंग शाओ को चाय पिलाने का भी अवसर नहीं मिलेगा। मुझे अभी बहुत भूख लगी है, समय नहीं है, और न ही तुम लोगों से बहस करने की ऊर्जा। क्या शियांग मिंगजू के लोग खुद लेकर आए हैं? जल्दी से खाना मिस जू के सामने रखो। मालिक ने खास तौर पर कहा है कि मिस जू का ध्यान रखा जाए। अगर आपको लगता है कि कम है या कुछ और चाहिए तो आपका निजी शेफ तैयारी कर सकता है। बस इतना ही काफी है, आप जा सकते हैं। मिस जू, धीरे धीरे खाएं। हमने भी शियांग मिंगजू का खाना ऑर्डर किया है। वह कब आएगा? माफ कीजिए, मालिक ने कहा है कि आज शियांग मिंगजू सिर्फ मिस जू की सेवा करेगा। ज़ुमुयान, क्या तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ हो? मैं बस शांति से खाना खाना चाहती हूँ, जानबूझकर क्या? टोंग शाओ, तुम खुद कमजोर हो तो दिखावा मत करो। क्या तुम्हें थकान नहीं होती? मुझे देखकर ही थकान हो रही है। शुमुयान,
तुम्हें मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तुम जितना ऐसा करोगी उतना ही मुझे तुमसे घृणा होगी। कितना अजीब है, मैंने अभी खाना शुरू भी नहीं किया है और मुझे जी मिचलाने लगा है। मुयान तोंगसोंग आमतौर पर कंपनी में शांत रहते हैं, अपनी पहचान जाहिर नहीं करते, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए कि तुम तोंगसोंग के घर की नौकरानी की बीवी हो, मनमानी नहीं कर सकती। तुम्हारा मतलब है शियांग मिंगजू के लोग तोंगसोंग के चेहरे की वजह से मेरे यहाँ भेजे हैं? नहीं तो तोंगसोंग, तुम्हें कब से इतनी बड़ी इज्जत मिलने लगी? मुझे क्यों नहीं पता? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं यह समझाने में कि आखिर हुआ क्या है? बस करो, खाना खाते हुए भी तुम चुप नहीं रह सकती। शू मुयान, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, मेरा विरोध करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। चलो चलते हैं। अब सब कुछ खुल गया है। नहीं, मैं धीरे धीरे तुम्हारी शर्म की परतों को एक एक करके उतारूंगी और जमीन पर रौंद दूंगी। झांगसाओ, तुम क्या कर रही हो? बड़ी बेटी, यह मौसम बदल रहा है ना, मेरे पास पहनने को कपड़े भी नहीं है। मालकिन के कपड़े यूं ही पड़े रहेंगे तो बर्बादी ही होगी। लेकिन बड़ी बेटी, मुझे मालकिन के कपड़ों से कोई परेशानी नहीं है। मेरी माँ के कपड़ों की तारीफ बुराई करने का तुम्हें क्या हक है? हालांकि अगर तुम पहनना चाहती हो तो ठीक है। इन सालों तुमने हमारे घर में गुलामी की है, उसके बदले ये कपड़े मैं तुम्हें असली दाम पर 20% छूट देकर दूंगी। कैसा रहेगा? 20% छूट? ये तो बस पुराने कपड़े हैं। झांगसाओ, चाहे कितने भी पुराने हों, ये हाई एंड लिमिटेड कलेक्शन के हैं। ये कपड़े मेरी माँ ने सिर्फ एक बार पहने हैं। 20% छूट बहुत बड़ी छूट है, चिंता मत करो। ज्यादा महंगे नहीं हैं, गिनो तो बस 10-12 लाख रुपए ही होंगे। बड़ी बेटी, नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं अभी उतार देती हूँ। मैं इन्हें ठीक करके मालकिन के पास वापस रख देती हूँ। जरूरत नहीं है, ये कपड़े अब गंदे हो गए हैं, फेंक दो। क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? हाँ, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है और मेरे पास समय भी नहीं है तेरे जैसे प्लेबॉय के साथ समय बर्बाद करने के लिए। सच कहूँ तो मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। उसका नाम तोंगसोंग है। मिस जू, आज इतनी कृपा कैसे हो गई? आगे से जब भी तुम मुझे बुलाओगी मैं हमेशा कृपा करूंगा। बुखार नहीं है तो ये बकवास क्यों बोल रहे हो? बुखार तो नहीं है, भूख लगी है। हाँ, सच में भूख लगी है। चलो, तुम्हें बढ़िया खाना खिलाता हूं। गाड़ी में बैठो। यही है वो बढ़िया खाना जो तुमने मेरे लिए तैयार किया था। जन्मदिन मुबारक। तो पिछले जन्म में वह मुझे बाहर बुलाया था मेरा जन्मदिन मनाने के लिए, लेकिन मैंने उसे इतनी चोट पहुंचाने वाली बातें कह दी। मिस जू, या तो अपनी गर्दन खुद आगे बढ़ाओ या फिर इसे खुद पहन लो। इसे ऐसे पकड़े रहने से थक गया हूं।
लगता है इस बार सच में बढ़िया खाना खाने जाना पड़ेगा। बोलने वाला आदमी कौन है? जूमुयान, तुम किसके साथ हो? टोंगसोंग, क्या तुम्हारा घर समुद्र के किनारे है? जूमुयान, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है तुम बहुत ज्यादा दखल दे रहे हो। तो हम क्या खाएंगे? तुम जगह चुनो, मैं बिल भरूंगा। चिन शाओबाई, तुमसे फिर मिलना बहुत अच्छा लगा। शाओबाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम क्या कर रहे हैं इससे तुम्हें क्या? रात के अंधेरे में तुम यहाँ क्या चिल्ला रहे हो? जूमुयान, तुम मुझे पा नहीं सकते। तुम खुद को बर्बाद करने के लिए एक मेल मॉडल क्यों ढूंढ रही हो? मेल मॉडल? अगर वह मेल मॉडल है तो मैं रोज उसकी बुकिंग करूंगी। मुझे बुक करो। पता नहीं मिस जू आज मेरी सेवा को कितने अंक देंगी। 99 अंक, एक अंक कम है। तुम्हारे मामलों में मैं बिना सोचे दखल नहीं दूंगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर कभी भी फोन करना। चलता हूं। ठीक है। जूमुयान, मत सोचो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। तुमने ये सब कुछ मेरा ध्यान खींचने के लिए किया है। माँ, माँ, तुम ठीक हो ना? माँ, जूमुयान, तुमने मेरी माँ को नहीं देखा क्या? वो बुरा महसूस कर रही है। तुमने कहा था वह तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। तो उसकी जिंदगी मौत का मुझसे क्या लेना देना? तुम सीमा से बाहर मत जाओ। वह एक नौकरानी है, मेरे घर के सोफे पर लेटी है, बिना बीमारी के रो रही है। मैंने उसे सोफा गंदा करने के लिए डांटा भी नहीं। यही मेरी सबसे बड़ी दया है। मेरी माँ ऐसी क्यों हुई? तुम्हारी वजह से नहीं क्या? मेरी माँ ने तुम्हारे कुछ पुराने कपड़े पहने हैं। इतनी बड़ी बात है क्या? बुरा लगता है तो तुम जाओ अभी, तुरंत, फौरन। जाओ। दरअसल तुम तो बस तुम्हारी माँ के साथ मेरे घर खाने पीने आए हो। पहले मुझे लगता था तुम दोनों मांग बेटे देनी हो। मेरा दिल नरम हो गया, इसलिए मांग गया। अब मुझे लगता है तुम्हें पालना कुत्ते से भी बुरा है।
बेटा, यह जुमुयान आखिर है। क्या चल रहा है? जरूर बाहर किसी अच्छे बुरे से मिली है। मैंने अभी देखा, वो किसी मॉडल के साथ चिपकी हुई थी। उसकी आंखें तो अंधी हैं। मेरा बेटा इतना शानदार है, उसे पसंद नहीं, बाहर जाकर किसी मॉडल को ढूंढ रही है। बेटा, तुम्हें उसे मनाना ही होगा। माँ, मैं किंगहुआ बीजिंग से ग्रेजुएट हूं, टॉप स्टूडेंट। ग्रेजुएशन के बाद ही जियाचिंग ग्रुप में सेलेक्ट हो गया था। जुमुयान कौन है? बस खाने पीने का मोहताज, बेकार इंसान है। मेरे जैसे इंसान के लिए तो मेंघान जैसी समझदार और प्यारी प्रतिभाशाली लड़की ही मेरे लायक है। अरे तुम सही कह रहे हो, वह जुमुयान तो बहुत बुरी है, लेकिन हम इस शिव परिवार को छोड़ दें तो हुचिंग जैसे शहर में टिक ही नहीं सकते। माँ, तुम चिंता मत करो, वो जितना मेरे साथ है, छोड़ो मत छोड़ो का खेल खेलेगी, मैं उतना ही उसे नजरअंदाज करूंगा। कल उसे सबक मिल जाएगा। तुंगसोंग, तुम तो बड़े अकड़ रहे हो, लेकिन तुम भूल गए इस गाड़ी का मालिक मैं हूं। तुम शाओ फिर मेंघान को ऑफिस छोड़ने आए हैं। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये गाड़ी पसंद है। हाँ, देखो वह कौन है। किसी को कल ही कहा गया था, इतना घमंड मत करो। लेकिन नतीजा, तुम शाओ की गाड़ी नहीं पकड़ पाई। शायद पैदल ही आई होगी। एक नौकरानी की बेटी, तुम शाओ की गाड़ी में बैठने लायक ही नहीं। पहले तुम शायद दयालु और अच्छे थे, लेकिन कुछ लोग कदर नहीं जानते। तुंगसोंग, जल्दी मैं ऑफिस जा रही हूँ। तुंगसोंग, तुम्हें सच में लगता है कि गाड़ी लंबे समय तक चलाने से तुम्हारी हो जाती है? शुमुयान, मैं सिर्फ ऑफिस जाने के लिए गाड़ी चला रहा था, तुम्हें नहीं ले गया, इसलिए तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। मैं बकवास कर रहा हूँ या नहीं, यह तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मुयान, मुझे पता है तुम गुस्से में हो। तुम मुझे ऑफिस ले गया, लेकिन तुम शांति से बात कर सकते थे। इतना बेकार का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? और अगर तुम दूसरों की परवाह नहीं करते, तो कम से कम तुम की तो सोचो। वह तो बस फीकी सवारी करने वाला है। मैं उससे बात कर रहा हूँ और मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम हो बाय वन गेट वन फ्री का सामान। शुमुयान, सुबह सुबह इतना ड्रामा? क्या मैंने उसके बारे में कुछ कहा तो तुम्हें दुख हुआ? पर तुम खुद क्या हो तुंगसोंग? तुम भूल गए कि तुम भी बस एक बेहुदा चोर कौआ हो, मेरी चीजें लेकर घूमने वाला गधा। क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? इतनी महंगी गाड़ी तुम खरीद सकते हो? क्या तुमने कभी मिस्टर टोंग की गाड़ी में बैठे ही नहीं? वह तो लग्जरी कार है। तुम और तुम्हारी माँ मिलकर पूरी जिंदगी कमाओ, तब भी नहीं खरीद सकते। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसा है या नहीं। वैसे भी गाड़ी की चाबी मेरे पास है। शुमुयान, तुम चाहे जितना भी ड्रामा कर लो, कुछ नहीं होगा। हेलो, शुमुयान, तुम्हें गाड़ी की चाबी कहां से मिली? वो कौन था? मैंने तुम्हें सिर्फ स्पेयर की दी थी, तुम्हें पता नहीं था ना? अरे हाँ, मैं भूल ही गया, तुम तो बस नौकरानी के बेटे हो। तुम स्पेयर और मेन की में फर्क कैसे समझोगे? शुमुयान, आखिर चाहते क्या हो? मैंने बस किसी को गाड़ी सर्विसिंग के लिए भेज दिया, लेकिन मैंने 4 शोरूम के मालिक से कहा कि वह ध्यान से और अच्छे से सर्विस करे। तुम्हें भी पता है, आजकल मेरी गाड़ी को एक गंदी चीज चला रही है। मुझे डर है कि बुरी किस्मत न लग जाए। तुंगसोंग, गुस्सा मत हो, वरना मैं दूसरों को समझा दूं कि आज से तुम्हारी गाड़ी क्यों गायब है। बस करो। शुमुयान, मुझे मीटिंग के लिए जल्दी है, तुम पर वक्त बर्बाद करने का टाइम नहीं। मजा आ गया। तुंगसोंग, अभी आखिर हुआ क्या था? शुमुयान ने मेरी गाड़ी की चाबी ले ली, बोला गाड़ी की सर्विसिंग नहीं हुई, खुद ही फैसला ले लिया, 4 शोरूम वालों को बुला लिया। असल में तो वो उस दिन मेरा अपमान करने की माफी मांग रहा था। हाँ, चलो चलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अभी सीधे नोटिस दिया है, कहा कि टोंगसोंग की इस बार की प्रस्तावना बहुत बढ़िया बनी है। आशा है कि सभी टोंगसोंग के साथ मिलकर और भी बेहतर करेंगे।
टोंग भाई, आज रात जमकर सेलिब्रेट करते हैं। क्यों ना हम लोग हुआंगचाओ जाकर अच्छे से रिलैक्स करें। हुआंगचाओ तो बहुत महंगा है और मैंने सुना है वहाँ की सीटें बुक करना बहुत मुश्किल है। हुआंगचाओ जाने वाले लोग हमारे हुचेंग शहर के अमीर और प्रभावशाली लोग ही होते हैं। अरे तुम लोग क्या बहस कर रहे हो? टोंग भाई तो जियाचिंग के भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। जब टोंग भाई खो जाएंगे, हुआंग चाओ कैसे टोंग भाई का मान नहीं रखेगा? हाँ बिल्कुल, टोंग भाई के कनेक्शन और रिसोर्सेज हुचेंग में तो टॉप लेवल के हैं। कौन टोंग भाई का सम्मान नहीं करेगा? मैं सही कह रहा हूँ ना टोंग भाई? शुमुयान, तुम लेकिन आप चिंता न करें, आज मैं आपके मूड को खराब नहीं करूंगा। आप और आपके सहकर्मी अच्छे से एंजॉय करें। शुमुयान, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कल रात तुमसे कहा था कि मैं तुम पर ज्यादा ध्यान दूंगा। मैंने कहा तो करूंगा, लेकिन आज तुम बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन मैं तुमसे पंगा नहीं लूंगा। मैं तुम्हें मुझसे माफी मांगने का एक मौका देता हूँ। बीमारी है तो इलाज कराओ, यहाँ पागलपन मत दिखाओ। तुम्हें भी पता है मेरा दिल बहुत मजबूत नहीं है। अगर मुझे चोट लग गई तो तुम्हारी माँ के पैसे देने वाले का सहारा खत्म हो जाएगा। तुम मेरी माँ को सैलरी देते हो, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। मेरी माँ ने इतने साल मेहनत से तुम्हारी देखभाल की है। मेरी माँ न होती तो तुम भूखे मर गए होते। ठीक है, तुम भी नाटक बंद करो। मैं भी तुमसे पंगा नहीं लूंगा। आज रात की पार्टी तुम आना चाहो तो आ सकते हो, लेकिन याद रखना प्राइवेट रूम बुक करना है। हाँ, और मैंने सुना है हुआंगचाओ में एक सबसे महंगा पैकेज है, वो मेरे लिए बुक करवा दो। तुम पागल हो गए हो या मैं? तुम मेरे नाम से हुआंगचाओ जाना चाहते हो? पोजीशन बुक करवा कर एंजॉय करना और मुझे बिल भरना है। हाँ, मुझे पता चल गया। बात बात में टोंग भाई के पास पैसे की कमी है। पार्टी देने के लिए पैसे नहीं है ना? शुमुयान, तुम अपनी औकात नहीं समझते। ये मैं तुम्हें मुझसे माफी मांगने का मौका दे रहा हूँ। तो कृपया अपनी दयालुता अपनी सफेद चांदनी देवी के लिए बचा लो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे पता था तुम ढोंग कर रहे हो। हालांकि टोंग भाई तुम घमंडी, मूर्ख और बेशर्म हो, लेकिन अच्छा है कि मैं सभ्य हूँ। मैं वापस आया ही हूँ। तुम्हें विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, हालांकि मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, तुम्हारे पूरे परिवार का भी। टोंग सॉन्ग को क्या हुआ? चलो सब लोग जगह बदल लेते हैं। ये ज़ूमू यान कितनी घटिया है। साफ तौर पर किसी को भेजकर वीआईपी रूम बुक करा चुकी है, फिर भी मानने से इनकार कर रही है। ज़ूमू यान, हालांकि तू हाल ही में मुझे हमेशा गुस्सा दिलाती रही है, लेकिन तूने मुझे खुश करने की इतनी कोशिश की है, इसलिए मैं तुझसे पेश नहीं आऊंगी। दोस्तों, आज रात रॉयल डायनेस्टी के वीआईपी रूम में मजे करो। सबका खर्चा मेरा। प्रीमियम स्वीट? सुना है वह रॉयल डायनेस्टी का सबसे अच्छा रूम है। सिर्फ कमरे का किराया ही 6 अंकों में है। इतना हैरान मत हो। क्या तुमने नहीं सुना यंग मास्टर टोंग ने कहा आज रात का सब खर्च उनका? हाँ ना, ये मास्टर तुम इतने अमीर हैं, महज 6 अंक। वो तो इस पर ध्यान भी नहीं देंगे। रॉयल डायनेस्टी में सबसे महंगा रूम बुक कर सकना। टोंग साम निश्चित रूप से जियाचिंग ग्रुप के बड़े साहबजादे हैं। सब गलती है उस घटिया ज़ूमू यान की। आज लगभग उसके झांसे में आ ही गए थे। ये सब मेरे बचपन के दोस्त हैं। हुचेंग में हर क्षेत्र में इनके कनेक्शन और संसाधन है। भविष्य में कभी भी कुछ जरूरत पड़े तो इनसे संपर्क करना। पहले जब मैं टोंग सॉन्ग के साथ बाहर जाता था तो या तो मैं बिल भरता था या फिर मैं ही भरता था। और अब क्यों शाओबाई को देखो। ओह, इंसानों की तुलना करना सचमुच दिल दुखा देता है। ज़ूमू यान, तू सचमुच पहले सुअर की चर्बी से दिल का आंचल ढक लेती थी। क्या हुआ? दिल में तकलीफ है? हे भगवान, मैं पहली बार इतने मजेदार जगह पर आई हूँ। यह सब मास्टर टोंग की वजह से है। लेकिन सुनो, ज़ूमू यान कितना नाटक करती है, खुद ही मना कर दिया आने से। टोंग सॉन्ग, वो यान सचमुच नहीं आ रही? क्या मैं उसे फोन करूं? मैं सबको बाहर घुमाने लाया हूँ, उसके लिए मदद न करने का कोई बहाना नहीं है। चिंता मत करो, वो पहले से ही वीआईपी रूम में इंतजार कर रही है। चलो। नौकरानी की बेटी आखिरकार सेवा करने के लिए ही पैदा होती है। अभी भी नई हाथ से यंग मास्टर टोंग को छीनने का सपना देख रही है। सचमुच सपना देख रही है। शायद वह अभी
वीआईपी रूम में सड़ने का इंतजार कर रही होगी। ज़ूमुयान, क्या हुआ? दिल में तकलीफ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं बस। कुछ गोलियां चाहिए? तुम्हारे पास मेरी दिल की दवा कैसे है? विदेश में तुम्हारी माँ से सुना था कि तुम्हारा दिल ठीक नहीं है, इसलिए देश वापस आने के बाद खास तौर पर कुछ खरीद कर अपने पास रख ली। ज़ूमुयान, तू बेशर्म है। यह कौन है? इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? वो शिव मुयान ने बुक किया हुआ मॉडल है। मुयान, मुझे पता है तुम तुम्हें पसंद नहीं करता। लगातार तुम्हारी बात को नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकी। खुद को इस तरह गिरा लेना। मैं बेशर्म हूँ, मैंने खुद को गिरा लिया। कृपया अपनी बातें थोड़ी इज्जत से रखें, नहीं तो मैं आप पर अपमान का केस कर दूंगी। तुम तो बस तोंग साहब के घर का एक पालतू कुत्ता हो। तुम्हें यह कैसे मिला कि मालिक से इस तरह बात करो? यह पार्टी रूम तो तुमने तोंग साहब के लिए बुक किया था। तोंग साहब अभी तक आए भी नहीं। तुम्हें कैसे शर्म नहीं आती? शराब खोल रहे हो और मॉडल बुला रहे हो। मैंने कभी डोंग सोंग के लिए पार्टी रूम बुक किया था? मुयान, मुझे पता है तुम कंपनी में भी मुझे पसंद नहीं करती, हमेशा सबसे अलग अलग रहती हो, लेकिन आज तो हम संघर्ष आया है। कृपया बीच में खलल न डालो, ठीक है? अच्छा इंसान बनने का काम तो सारा तुम कर लेती हो और बुरा इंसान बनना मेरे हिस्से आता है। ज़ोंग मेंगहान, तुम्हें सच में बात करने की कला आती है, लेकिन आज चूंकि तुमने यह कह दिया है तो मैं तुम्हारा मान रखती हूँ। मैं यह बुरा इंसान अंत तक बनी रहूंगी। कैसा रहेगा? मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? बीच में मत पड़ो। तोंग सोंग, तुम ठीक तो हो ना? तुम कैसे बिना सोचे समझे किसी को मार सकते हो? तुम भी आजमाना चाहते हो? तुम्हारा खून बह रहा है। तुम मेरी चिंता कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें पट्टी बांधने ले चलती हूँ। क्या मारकर भागने का इरादा है? टोंग सोंग ने पहले हाथ उठाया था, उसे मारा गया, तो यह उसकी अपनी गलती है। सब सुनो, आजकल तो गुलाम भी मालिक से इस तरह से बात करने लगे। शिवयान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पूरी कंपनी को पता है कि तुम साहब और मेंगहान एक दूसरे से प्यार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम सोंग मेंगहान की वजह से तुम्हारा तरफ नहीं देता। ऐसी बात कैसे पहुंच सकती हो? उसे से मेंगहान क्या करती है? मेंगहान ने तो हमेशा तुम्हें अपनी दोस्त समझा है। वह मेरी दोस्त नहीं है। शिवयान, तुम बहुत बढ़ गई हो। मैं मेंगहान की तरफ से तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा। चाहे तुम चाहो, इस मौके का फायदा उठाकर मेंगहान से शादी करो। देखो तुम किसके सामने हो, उससे पंगा लेना समझदारी है क्या? चलो। अरे रुको शुम्युयान, हम तो यहाँ तक आ गए हैं, हम ये छोड़कर खुद चले जाओगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो? तुम्हें दिमाग की बीमारी है क्या? मैं और मेरे दोस्त यहाँ शांति से मस्ती कर रहे थे, तुम लोगों का झुंड लेकर आ गए, ठीक है, लेकिन अब क्या तुम हमें गैर कानूनी तरीके से रोकना चाहते हो? क्या तुमने हमारे लिए खास तौर पर ये प्राइवेट रूम बुक नहीं किया था? मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि पानी भरा है। मैं तुम्हारे लिए रूम क्यों बुक करूं? मैं तुम्हारी क्यों खुशियां मनाऊं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी माँ हमारी नौकरानी है? अरे बस करो, यहाँ बकवास मत बो। अगर तुम हद से ज्यादा न बढ़ती इस मॉडल को लेकर, मेरी शर्मिंदगी का कारण न बनती, तो ये सब न होता। आखिरकार सारी गलती तुम्हारी बेवकूफी की है। ठीक है, आज मैं तुमसे पंगा नहीं लूंगा, बस तुम रुक जाओ। मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर तुम्हारा मॉडल भी साथ रहे। चलो। अरे रे रे शुम्युयान, अगर तुम गए तो मैं सच में पुलिस को बुला लूंगी। तुम्हारे मॉडल ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, मैं शिकायत दर्ज कराऊंगी। वो जरूर जेल जाएगा, लेकिन देखो मैं समझौते के लिए तैयार हूं। बस तुम रुक जाओ और ये सारे बिल भर दो। हाँ तो मामला खत्म। टोंग सोंग, क्या तुम मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो? हाँ, मेरी आदत है, अगर कोई मेरा सम्मान करे तो मैं 10 गुना लौटाता हूं, लेकिन तुमने शांति से नहीं निभाया तो अब तकलीफ उठानी पड़ेगी। क्या मैं तुम्हें पुलिस का नंबर बताऊं? मैं सच में पुलिस बुला लूंगी, अच्छे से सोच लो। जैसी मर्जी। पछताना मत। चूंकि टोंग शाओ को इतना मजा आ रहा है तो हम माहौल खराब क्यों करें? वैसे भी बिल भरना कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। चलो रुक जाते हैं। शुम्युयान, बात बात पर तुम मुझे भूल नहीं पा रही हो, बहाने बनाकर मेरे पास रहना चाहती हो। टोंग सोंग, आज रात जी भरकर खाओ पियो, मजे करो, मेरा बिल है। मिस क्यू, क्या कोई वजह बताओगी? ऐसे इंसान के लिए मुसीबत मोल लेना अक्लमंदी नहीं। और सुनो, यहाँ का बिल बहुत भारी पड़ेगा। उसके सिर के उस छोटे से घाव के लिए इतने पैसे नहीं है। जब उसे धमकाने में
इतना मजा आता है तो मैं भी जैसे को तैसा दिखा दूंगी। तुम हंस रहे हो। हमारी शू परिवार की बड़ी बेटी इतनी चतुर है, मैं हंसने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? तुम मेरी परवाह कर रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि मुझे पसंद। क्योंकि क्या? क्यों? क्योंकि अरे वाह, यह साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है। शंघाई जैसा शहर ही हो सकता है। सबसे अच्छा मनोरंजन स्थल, यह तो टोंग शाओ की कृपा है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो टोंग शाओ के पैसे खर्च करते हैं। खुद के लिए क्या बुलाया? कुछ मेल मॉडल, वैसे जिन्हें पैसे देकर तुम्हारे साथ शराब पीने, गाने गाने, शॉपिंग करने के लिए रख सकते हो। क्या मैं वैसा दिखता हूं? अभी तक इन शाओबाई अभी हाल ही में विदेश से लौटा है। ये लोग अभी तक नहीं जानते जिस आदमी को वे मेल मॉडल समझ रहे हैं वास्तव में शंघाई के सभी कनेक्शन और संसाधनों को नियंत्रित करता है। आओ हम सब मिलकर टोंग सोंग को टोस्ट करें। अरे सोच में मत पड़ो, हम इतना मजा कर रहे हैं। अपने मेल मॉडल को लेकर आओ, हम साथ में एक पेग लगाते हैं। मेरा दोस्त मेल मॉडल नहीं है। पकड़े जाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं। इतनी शर्म कैसे नहीं आती? शर्म से मान नहीं सकते तो तुम्हें भी पता है कि शर्मिंदगी होती है। हाँ, यह मेल मॉडल महोदय, हमें मत कोसना कि हमने चेतावनी नहीं दी। तुम्हारी यह स्पॉन्सर कोई अमीर आदमी नहीं है। उसकी माँ सिर्फ हमारे टोंग शाओ के घर की एक नौकरानी है, ठीक है? सब थोड़ा कम बोलो, मुयान सिर्फ इसलिए टोंगसों को पाने में नाकाम रही, इसलिए पैसे खर्च करके कोई ढूंढ रही है जो उसके साथ रहे। वह भी काफी दयनीय है, उसके लिए आसान नहीं है। शू मुयान, टोंग शाओ तुम्हें एक पेग लगाने के लिए बुला रहे हैं। यह तुम्हारा सम्मान है, तुम और तुम्हारा मेल मॉडल जल्दी आओ। टोंग शाओ का शुक्रिया। अगर टोंग शाओ नहीं होते तो तुम्हें यहाँ बैठने का भी हक नहीं था। मेल मॉडल बुला रही हो अपनी उस नौकरानी माँ को। बुला लो तुम्हारे साथ रहने के लिए। हा हा हा। अरे आओ आओ, हमारे साथ एक पेग लगाओ, फिर कुछ शुभकामनाएं दो। ये बोतल आनोपन शराब तुम्हारे लिए है। शुमुयान, मुझे इस तरह न देखो। ये मेल मॉडल माहौल हल्का करने के लिए आया है ना। मैं उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर रहा। ये बोतल उसकी आम टिप से कई गुना ज्यादा है। वह शराब तो लिमिटेड एडिशन कलेक्टर आइटम है, सिर्फ एक बोतल कई हजार की है। मुयान, तुम्हारे हैसियत से शायद इतनी कीमती शराब कभी नहीं देखी होगी, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यह बोतल असली है। अगर इसे बेचकर पैसे लेने जाओ तो शायद तुम्हारी माँ के कई महीनों की तनख्वाह के बराबर हो जाए। टोंग शाओ बहुत उदार है, लेकिन मेरी राय में तो उन्हें इतनी कीमती शराब देने की जरूरत नहीं। बस कुछ 100 रुपए झाड़ दो काफी है। टोंग सोंग, क्या तुमने कभी सुना है खुशियों की चरम सीमा पर दुख आता है? ज़ुमुयान, तुम पागल हो गई हो। यंग मास्टर टोंग बहुत कुछ जानते हैं। आपको यहाँ के खर्चे के बारे में भी पता होगा। तुम इतने सारे लोगों को लेकर आए, इतना ऑर्डर किया, खाया पिया, यह सब तुम्हारी जान खरीदने के लिए काफी है। मतलब? मैंने तुम्हारा बिल भरने का वादा किया था, लेकिन मेरा भुगतान तुम्हारे सिर पर लगी चोट के अनुपात में है। अब साफ है कि तुम्हारा खर्च तुम्हारे इलाज के खर्च से ज्यादा हो गया है। तुमने मुझे फंसाया क्या? हाँ, मैंने तुम्हें फंसाया। क्या करोगे? अब यंग मास्टर टोंग के सामने दो रास्ते हैं। या तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम पर ब्लैकमेलिंग का केस करूं, या फिर तुम अपना सिर आगे बढ़ाओ, मुझे फिर से अच्छे से भिगोने दो। मेरा मूड अच्छा हो गया तो यह बिल भरने का पैसा कम नहीं पड़ेगा। एक नौकरानी की बेटी यंग मास्टर टोंग के साथ बदतमीजी, लगता है तुम बनना चाहती हो। यंग मास्टर टोंग, ऐसे लोगों पर दया न करें, उसे बाहर निकाल दो। यंग मास्टर टोंग, क्या आप सच में मुझे निकाल रहे हैं? अगर मैं चली गई तो आपके लिए नतीजे बहुत गंभीर होंगे। ज़ुमुयान, तुम कौन होती हो? क्या यंग मास्टर टोंग तुम्हारे आने जाने की परवाह करेंगे? तुम और तुम्हारा मॉडल यंग मास्टर टोंग के साथ ऐसा करने की हिम्मत मैं होती तो जल्दी तुम दबाकर भाग जाती, नहीं तो यंग मास्टर टोंग के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। तुम दोनों का बुरा हाल होगा। टोंग सोंग, मुझे लगता है मुयान सच में यहाँ नहीं रहना चाहती। उसे पहले वापस जाने दें। अगर ऐसा है तो लगता है मुझ जैसे फालतू इंसान का यहाँ रहना जरूरी नहीं है। यंग मास्टर टोंग का घाव अब ठीक लग रहा है। क्यों न हम पोषण का खर्च रिसेप्शन पर छोड़ दें? बाकी का तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। पोषण का खर्च? यंग मास्टर टोंग को तुम्हारे उस पैसे की क्या जरूरत? जो मुयान, यंग मास्टर टोंग ने कहा था आज रात का बिल वह भरेंगे। तुम्हें यहाँ डोंग करने की क्या जरूरत? जाना है तो जल्दी जाओ। सच में लगता है यंग मास्टर टोंग तुम्हें रोकेंगे? चलो। अरे ज़ुमुयान, मत जाओ।
यंग मास्टर टोंग, बात करनी है तो करो, हाथ पैर मत चलाओ। नहीं तो कंपनी की उन गप्पी औरतें जो दूसरों के बल पर बड़ी बनती हैं, फिर कहेंगी मैं तुमसे चिपकी हुई हूँ। जुमुयान, आखिरकार हम इतने सालों से जानते हैं, इतनी बेरमी की जरूरत नहीं। मैं कह चुका हूँ, मेरी चोट, मैं इसका पीछा नहीं करूंगा, ठीक है? बस तुमने जो पैसा देना था वो दे दो। वैसे भी तुम्हारे लिए ये रकम कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? मैंने बस उसी का इलाज उसी की दवा से किया है। अभी तक तोंगशाओ ने भी मुझे ऐसे ही रोके रखा था, है ना? ओह, मुझे समझ आ गया। असल में दर्द तो तभी महसूस होता है। शुमुयान, बस करो अब। मैं समझ गया, आज रात तुम मुझसे नाराज हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पूरी रात मिंग हान के साथ रहा, है ना? ठीक है, आज रात मैं पूरी रात तुम्हारे साथ रहूंगा। बस तुम शांत रहो, ठीक है? जियाचिंग ग्रुप के एकमात्र उत्तराधिकारी मशहूर तोंगशाओ अचानक अकेले मेरे साथ रहने की बात कर रहे हैं। वाह, मैं तो बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। तोंग सोंग, शुमुयान, तुम बस मुझे पाना चाहते हो, है ना? क्योंकि तुम मुझे इतना पसंद करते हो, तुम नहीं चाहोगे कि मैं शर्मिंदा हूँ और नहीं मुझे बर्बाद करना चाहोगे, है ना? हाँ, पहले मैं सचमुच आंखों से अंधा और दिमाग से खराब था, जो तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता था। लेकिन अब कृपया अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। चेहरे की बात करो तो तुम हार जाओगे, बॉडी की बात करो तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। उसकी लंबी टांगे तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा लंबी हैं। साफ कहूँ तो अगर तुम अभी नंगे हो जाओ, मैं सिर्फ छूकर ही तुम्हें पसंद नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैंने कभी तुम्हें पसंद किया था, तुम पर दया कर सकता हूँ। शुमुयान, तुमने इतना बड़ा चक्कर लगाया, फिर भी तुम मेरे हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। आखिरकार तुम बस मेरे आसपास रहने वाले एक चाटुकार हो। लेकिन चूंकि तुम्हें शराब पीना पसंद है, तो कृपया तोंगशाओ, मुझे और मेरे दोस्त को हर एक को एक गिलास शराब पिलाएं। बस तुम्हारा रवैया काफी ईमानदार होना चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ, है ना शाओ भाई? जो तुम ठीक समझो। शुमुयान, तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे मेल मॉडल को शराब पिलाऊं? ये तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, है ना? 3, 2। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं, मैं पीता हूं, मैं पीता हूं। कृपया पिए। मुयान, तोंग सोंग आमतौर पर तुम्हारे साथ काफी अच्छा रहता है, तुम्हें ऑफिस छोड़ने लेने जाता है और नौकर को तुम्हारे ऑफिस खाना भेजने के लिए भेजता है। तुम उस पर ऐसा दबाव कैसे डाल सकते हो? हाँ, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर सकता हूँ। तोंगशाओ तो खुशी खुशी शराब पिला रहे हैं, मैंने सही कहा ना तोंगशाओ? संतुष्ट हो गए ना? और एक कप। क्रूम्युयान, तुम बहुत क्रूर हो। यह तो और भी ज्यादा हो गया है। तुम सिर्फ टोंगशाओ के घर की एक नौकरानी की बेटी हो, तुम्हारी टोंगशाओ के साथ ऐसी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपनी हैसियत समझो, तुम तो टोंगशाओ के पास की एक कुतिया हो बस। वैसे तो मैं बातें साफ नहीं करना चाहती थी। मैं कुछ लायक नहीं लोगों की वजह से अपना काम का अनुभव छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी माँ कहती है इंसान जब ऊपर होता है तो नीचे की आवाज नहीं सुनता। लेकिन अब जब तुम लोगों ने बात इस हद तक कह दी है, तो मैं भी साफ कह देती हूँ। दरअसल टोंग सोंग ही हमारे घर की नौकरानी है। खुश हो गए ना? हाँ। हाँ, टोंगशाओ सच में शराब पीने में माहिर है, लेकिन टोंगशाओ ने अभी खुद कहा था शराब तो पीनी ही है, अच्छी बातें भी कहनी ही है। ठीक है, मैं आपकी हर कामना पूरी होने की कामना करती हूँ, सब कुछ आसान हो। अरे सच में अंदाजा नहीं था, हमारा टोंग सोंग चापलूसी की बातें करने में कितना अच्छा है। जब तुम खुश हो तो ठीक है। शुमुयान, तुमने जानबूझकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझे पाने में नाकाम रहे। पहले मैं तुम्हें एक आज्ञाकारी चापलूस कुत्ता समझकर नरमी बरतता था, लेकिन इस बार की बेइज्जती का मैं दोगुना बदला लूंगा। टोंग सोंग, ठीक है, मजा भी हो गया, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। ठीक है। म्यूयान, क्या हुआ? अचानक याद आया
अभी तक तुम्हें शुभ रात्रि नहीं कहा। शुभ रात्रि। क्या मेरे घर सोने चलोगे? संयोग से मेरे माता पिता भी तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या? माँ, तुमने इतनी शराब क्यों पी ली? बड़ी बहन, जल्दी आओ, टोंग सॉन्ग को देखो तो। उसने कहा वह तुम्हारे साथ बाहर गया था या वापस आकर? ऐसा कैसे हो गया? वह जो कहता है सो सच है। आंटी, नशे में धुत की बातें तुम कम ही सुनो, बेहतर होगा। हालांकि तुम उस पर नजर रखना, कहीं वह हमारे ड्राइंग रूम में उल्टी न कर दे। हमारा फर्श बहुत महंगा है। सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं कह रहा, उसे छोड़ने वाला भी गवाही दे सकता है। उसकी यह हालत सीधे तुमसे जुड़ी हुई है। आंटी, तुम क्या कहना चाहती हो सीधे कहो। मैं बहुत थकी हूँ। यहाँ तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का मेरे पास समय नहीं है। तुम इतनी कठोर बात कैसे कह सकती हो? मेरे बेटे की बात कर रही हो। अगर कुछ सचमुच हो गया तो तुम यह हत्या कर रही हो। तुम्हें पता है ना? हालांकि अब बात वापस आती है। हम लोग तो आखिरकार इतने साल हो गए हैं। मैं तो बिल्कुल भी चीजों को इतना तनावपूर्ण नहीं बनाऊंगी, यह तुम भी जानती हो। मेरा यह बेटा वह प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में कुछ साल से है ना? मेरे बेटे की क्षमता और प्रतिभा को देखते हुए वह प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर का पद संभालने के लिए पूरी तरह से योग्य है। मैं समझ गई जांग आंटी। तो तुम अपने बेटे की पदोन्नति चाहती हो। तोंग सोंग, सच में अंदाजा नहीं था। तुम्हें इतनी हिम्मत कहां से आई? तुमने मेरे साथ सिर्फ एक पैक पिया और पद मांगने लगे। मुझे परवाह नहीं। वैसे भी जियाचिंग ग्रुप जो परिवार की संपत्ति है। बड़ी बहन, मदद करो, थोड़ी रियायत दो ना। नहीं तो अगर मेरे बेटे को तुम्हारे साथ शराब पीने की वजह से कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी से बच नहीं पाओगी। तुम मुझे धमका रही हो? मैं कैसे हिम्मत करूंगी? तुम्हें मेरा बेटा इतना पसंद है। अरे, तुम तो चाहती हो कि वह करियर में ऊंचाइयां छुए और एक सफल इंसान बने, है ना? सिर्फ इसलिए कि मुझे पसंद है, मुझे तुम्हारी मनमानी सहनी चाहिए? सिर्फ इसलिए कि मुझे पसंद है, तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो। तुम मेरी माँ पर चिल्ला क्यों रही हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मैं पसंद हूं? अच्छा, बस करो, जल्दी करो, जल्दी से हाँ कर दो। मैं थक गया हूं, सोने जा रहा हूं। हाँ हाँ, जल्दी से हाँ कर दो तो यह शराब वाला मामला खत्म हो जाएगा। कोई और बात नहीं। तोंग सोंग, असल में अगर आप मुझ पर उल्टा आरोप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल सीधे मुझसे कह सकते थे। अपनी माँ को भी इसमें क्यों घसीटा? अपने साथ शर्मिंदगी झेलने के लिए। इसका मतलब क्या है? जांग आंटी, आप हमारे घर की नौकरानी हैं। आम दिनों में अपना काम ठीक से नहीं करती। यह तो छोड़ो, अब तो हिम्मत कर अपने बेटे को लेकर मालिकों से ब्लैकमेल करने लगी। लगता है हमारा यह छोटा सा जू परिवार अब आपको रख नहीं पाएगा। जुमुयान, तुम कृतज्ञ मत बनो। मेरी माँ ने तुम्हारी इतने साल सेवा की है, उसका कोई योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। अरे तुम ये नाकारा, मेरी माँ के बिना तुम अपना जीवन भी नहीं चला सकते। बिल्कुल सही। वो है। मैं तुम्हारी अभी की बातों को पूरी तरह नकार नहीं रही हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती। कोई बात नहीं, मैं नई नौकरानी रख लूंगी। बस इतना ही काफी है। अरे माँ, जल्दी से निकल जाओ, जल्दी से निकल जाओ। बेटा, आखिर यह सब क्या हो रहा है? यह शुमुयान तुम्हारी हर बात मानती थी। वह तुम्हें नाराज करने की हिम्मत भी नहीं करती थी। हमारी सारी चीजें शु परिवार से मिली हैं। अगर हम शु परिवार को छोड़ देते हैं तो हम कहाँ अच्छी जिंदगी जी पाएंगे? चलो अभी जाकर। माँ, अभी तक मुझे जिया चेंग ग्रुप से निकाला नहीं गया है। इसका मतलब है कि शु मू यान के दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। वो बस मुझसे नाराज है, बस इतना ही। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर की जल्द ही प्रमोशन होने वाली है। मुझे ये पद हासिल करना ही है, तब शु मू यान फिर से मेरे काबू में आ जाएगी। मैं उसे अपने सामने घुटनों पर गिराकर मुझे वापस लौटने की गुजारिश करवाऊंगा। कंपनी ने तय कर लिया है, मेरी प्रमोशन होकर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से निकलने वाली है। ठीक है तुम सोंग, असल में मैं हमेशा तुम्हारी कदर करता रहा हूं। मेरे जाने के बाद मेरी जगह खाली हो जाएगी। अच्छा हुआ कि हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट है, बस तुम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा करो। मैं खुद कंपनी के हाई अप से तुम्हें नए प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर सिफारिश करूंगा। आप निश्चिंत रहें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ठीक है,
शुमुयान, तुमने भी नहीं सोचा होगा कि मेरा मौका इतनी जल्दी आ जाएगा। इस बार मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तुम्हारे शुमुयान की मदद के बिना भी मैं सफल हो सकता हूँ। बस एक प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट मैनेजर का पद है। अगर युवराज टोंग को मिल भी गया तो भी वह उसके लिए छोटा है। तुम नहीं समझते, कंपनी तो बस एक बहाना ढूंढ रही है युवराज टोंग की प्रमोशन करने के लिए। युवराज टोंग तो किंगहुआ बीजिंग यूनिवर्सिटी के टॉपर है। प्रोजेक्ट मैनेजर का पद उनके लिए आंख मूंद कर निभाने जैसा है। टोंग सोंग, बधाई हो तुम्हें। तुम निश्चिंत रहो, जब मैं प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट मैनेजर बन जाऊंगा तो मैं तुम्हारा ख्याल जरूर रखूंगा। ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ। हम मीटिंग रूम में मीटिंग के लिए जा रहे हैं। शुमुयान, इस प्रोजेक्ट में तुम हिस्सा नहीं लोगी। किसी का इतनी जल्दी बदला मिल गया, यह सोचा नहीं था। जिसने कल रात इतना घमंड दिखाया और युवराज टोंग को शराब पिलाने की हिम्मत की, उसकी यही हालत होनी थी। मुयान, तुमने भी सुना होगा, यह प्रोजेक्ट टोंग सोंग के लिए बहुत जरूरी है। हम तुम्हें साथ नहीं ले जाना चाहते, लेकिन तुम्हारा स्तर बाकी थोड़ा कम है। देखो, हम सब साथी हैं। रोज रोज की मदद तो चल भी जाती है, लेकिन इस बार तुम जाकर काम ही बिगाड़ोगी। जरा समझो, अभी तो वह प्रोजेक्ट मैनेजर बना भी नहीं है। प्रोजेक्ट विभाग प्रबंधक और मैं प्रोजेक्ट विभाग का सदस्य हूँ। मुझे कंपनी के हर प्रोजेक्ट में भाग लेने का अधिकार है। शुमुयान, सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। कल रात जब मैं ज्यादा पी गया था, तुमने मुझे और पिलाया, मुझे बेहुदा बना दिया। अब मुझे न सिर्फ तुम्हारी क्षमता पर शक है, बल्कि तुम्हारे चरित्र पर भी। मेरे प्रोजेक्ट में तुम जैसे लोगों को मौका नहीं दूंगा। अरे, तो कल रात टोंग शाओ ने ज्यादा पी ली थी। कमजोरी का फायदा उठाने वाला नीच इंसान बेहद बेशर्म है। टोंग शाओ सही कह रहे हैं। हम ऐसे इंसान के साथ काम करना तो दूर सोच भी नहीं सकते। शुमुयान, सच कहूं, तुम जैसी जहरीली औरत मेरी प्यारी मेंघा से कैसे तुलना कर सकती है। अगर मैं अंधा भी हो जाऊं तो भी तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। एक नौकरानी की बेटी टोंग शाओ की दिल की धड़कन से कैसे तुलना कर सकती है। मेंढक भी हंस का मांस खाना चाहता है, सपना देख रहा है। ठीक है, तुमने सबकी बात सुन ली। मेरी सलाह है, हमें परेशान मत करो। अपनी जगह पर जाओ और चुपचाप बैठो, ठीक है? मुझे लगा तुम सिर्फ बेकार हो, पता नहीं था तुम इतनी बेवकूफ भी हो। निजी बदला ले रहे हो, गलत फायदा उठा रहे हो। मैं कंपनी में तुम्हारी शिकायत करूंगा। ये प्रोजेक्ट कंपनी के फायदे से जुड़ा है। तुम बोर्ड तक भी पहुंच जाओ, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। आखिरकार तुम्हारा स्तर सबके सामने है ना? शुमुयान, जियाचिंग भले ही तुम्हारे क्षु परिवार का हो, लेकिन बोर्ड में दूसरे शेयरधारक भी हैं। वे तुम्हारे लिए कंपनी का फायदा नहीं छोड़ेंगे। टोंग सोंग, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह किंगबी की डिग्री तुम्हें सबसे ऊपर रखती है? तुम दूसरों को नीचे देख सकते हो। तुम गलत हो। मैं और मेंघा सिर्फ किंगबी की डिग्री ही नहीं, बल्कि किंगबी के टॉप स्टूडेंट है। तुम्हारी तरह नहीं, जो सिर्फ समय बर्बाद करने वाला निकम्मा इंसान है। अरे, आसमान घमंडी हो तो बारिश आती है, इंसान घमंडी हो तो मुसीबत आती है। टोंग सोंग, तुम्हें बिजली गिरेगी। लगता है तुम बहुत नाराज हो। ठीक है, ये प्रोजेक्ट अलग से करो, हम दोनों सबमिट करेंगे। कंपनी के टॉप लोग देखेंगे किसका प्लान पसंद आता है। हिम्मत है। टोंग शाओ ने चुम्युयान को अकेले प्रोजेक्ट करने दिया। वह कितने दयालु हैं और कितने अमीर हैं। टोंग शाओ, तुम उसे बहुत ज्यादा समझ रहे हो। अगर उसमें वाकई वह काबिलियत होती तो क्या वह हमेशा पीछे रहती? म्यूयान, जिद मत करो। अगर तुम नहीं कर पाओ तो भी कोई बात नहीं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, समय बर्बाद मत करो। ठीक है, मीटिंग में चलते हैं। टोंग सोंग, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेल लूंगा। कुत्ते घुमाने जैसा है। क्या शिव मुयान वाकई अकेले प्रोजेक्ट प्लान बना रही है? मेंग हान होती तो मान लेता, लेकिन वो सपना देख रही है। मुयान के बारे में ऐसे मत बोलो। मुयान की काबिलियत थोड़ी कम है, लेकिन मुझे लगता है उसे अपनी सीमा पता है। वह तुंगसोंग से कभी नहीं लड़ेगी। शिव मुयान, तुम सच में अकेले प्रोजेक्ट प्लान बना रही हो? अरे शिव मुयान, तुम सच में तुंग शाओ से लड़ने जा रही हो? घबराने की जरूरत नहीं। वो दाव लगाना चाहती है तो उसके साथ खेल लेते हैं। शुमुयान, तुम खुद मरना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम यहाँ कैसे?
हालांकि हमारी सगाई है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी राय लेनी चाहिए। अगर तुम नहीं मानती। तुम्हें इतना गंभीर कभी नहीं देखा। मैं तो सपोर्ट करूंगा ही। तुम्हारे लिए मैं हमेशा गंभीर रहा हूं। शिव मुयान एक मेन मॉडल के साथ है। क्या मुयान पागल हो गई? कैसे एक मॉडल के साथ बर्बाद हो सकती है? अरे अजीब क्या है, यह तो शिव मुयान ही है। तोंग शाओ ने लगातार ठुकराया, निराश होकर एक मॉडल के साथ जुड़ गई। एक नौकरानी की बेटी तोंग शाओ के साथ? हमारा तोंग शाओ अमीर और ताकतवर है, वह उस कचरे को कभी नहीं देखेगा। शिव मुयान, मैं तुम्हें बेवकूफ समझता था, अब तुम बेवकूफ भी हो और गंदी भी। प्रोजेक्ट मैनेजर बनना मेरा पहला कदम है। मैं ऊपर जाऊंगी। बोर्ड में आने पर चाहे तुम शिव परिवार की बेटी हो, मेरे सामने अकड़ नहीं सकती। मुझे यहाँ क्यों लाए? मुयान, माँ, मिस शिव, तेरे जन्मदिन पर माँ आना चाहती थी, लेकिन कंपनी में काम आ गया। मुयान, तुम मुझे माफ करोगी ना? माँ, मैं जानती हूँ तुम पापा के जियाचिंग ग्रुप को बचाने में व्यस्त हो, कोई गलती नहीं। मेरी गलती है, मैं अब तक तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। सचमुच तुम शाओ भाई के साथ रहकर समझदार हो गई हो। मूल से शाओ भाई ने कहा कि तुमने इसे स्वीकार किया है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यह सच निकला। पहले तुंगसोंग के लिए, उस बेईमान के लिए मैंने न सिर्फ किन शाओबाई को खो दिया, बल्कि माँ से भी झगड़ा किया। अब सोचती हूँ, उस समय मैं सच में बहुत बुरी थी। माँ, मेरे मामले की तुम चिंता मत करो। मैंने तुंगसोंग और उसकी माँ को घर से निकाल दिया है। तुम अपने काम संभाल सकती हो, यह देखकर माँ बहुत खुश है। कुछ और महीने रुको, फिर जब माँ मुख्य कंपनी के काम से निपट लेगी तो वापस आकर तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? पिछले जन्म में माँ को डर था कि मैं तुंगसोंग से धोखा खा जाऊंगी, इसलिए वह 3 महीने बाद विशेष रूप से वापस आई ताकि मेरे साथ रह सके। लेकिन नतीजा, वह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और माँ भी। माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद संभाल लूंगी। देश के मामले तुम विदेश में चिंता मुक्त रहो, अपने काम पर ध्यान दो। भरोसा रखो, मैं जरूर जियाचिंग ग्रुप की देश की चेयरपर्सन बनूंगी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मुयान, असल में माँ को तुम्हारी एकाएक सफलता नहीं चाहिए, माँ को तो हमेशा से तुम्हारी सुरक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। माँ, तुम हो तो अच्छा है। तुम्हें मेरी हंसी उड़ानी पड़ी। मुयान, मुयान, अगर एक शब्द में कहना हो तो वह शब्द है साथ। आज मैंने तुंगसोंग से शर्त लगाई है, प्रोजेक्ट प्लानिंग की। तुम्हें क्या लगता है, मैं जीतूंगी? मेरी जानकारी के अनुसार जियाचिंग ग्रुप के बोर्ड को तुम पर भरोसा नहीं है। पहले सभी ने वोट देकर आंटी से मना किया था कि तुम देश की जियाचिंग ग्रुप संभालो, इसलिए तुम्हें चुना। छुपकर कंपनी में आना ताकि उन्हें साबित कर सको कि तुम कर सकती हो। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार जब से तुम कंपनी में आई हो, तुमने कोई लेकिन सफलता हासिल नहीं है। तो तुम्हें लगता है यह शर्त मेरी अपनी क्षमता से बाहर है? जो तुम्हें ठीक से नहीं जानते वे सोचेंगे तुम असंभव कोशिश कर रही हो। लेकिन मुझे तो अच्छी तरह याद है कि विदेश में मेरा तुमने कितना शोषण किया था। मुझे याद करने दो, प्राथमिक स्कूल में पूरे अंकों से पास हुई, माध्यमिक स्कूल में ही 8 भाषाएं सीखने लगी, हाई स्कूल में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में सीधे प्रवेश मिल गया। मैं तो हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहा। इतना पीछे रहने पर भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बिल्कुल नहीं, कमजोर होना मेरी समस्या है। मुयान, प्रतिभा को मान्यता मिलनी चाहिए। तुम प्रतिभाशाली हो, हर किसी की सराहना के लायक। असल में जो आपकी सराहना करता है आपको दोष नहीं देता। तुंगसोंग, पहले मैं तुम्हारी आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाने के लिए पीछे हटता रहा, बस तुम्हारी सफलता को उजागर करने के लिए, लेकिन अब नहीं। तुंगसोंग, अब से मैं गंभीरता से तुमसे मुकाबला करूंगा। हालांकि मुझे नहीं लगा था कि 2 प्रोजेक्ट प्रस्ताव मिलेंगे, लेकिन चूंकि तुंगसोंग और शिव मुयान दोनों हमारे प्रोजेक्ट विभाग के कर्मचारी हैं, मैंने अभी दोनों प्रोजेक्ट प्रस्ताव क्लाइंट कंपनी को दिखाए हैं एक नजर देखने के लिए। शिव मुयान ने अपनी क्षमता से अधिक का प्रयास किया, हम क्या कर सकते हैं? वह तोंग शाओ से मुकाबला करने पर आमादा है, मिस्टर झांग। क्या तोंग शाओ शिव मुयान से बेहतर नहीं है? क्या वो उसके दिमाग नहीं है? तुंगसोंग के नेतृत्व में आपका प्रोजेक्ट वास्तव में अभी भी बहुत विस्तृत है। मुयान, असल में हार जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार तुम्हारी क्षमता वैसे भी तुंगसोंग से कम है, लेकिन
तुम्हारी मेहनत हम सब ने देखी है। मेहनत का क्या फायदा? असफलता के सामने उसकी कोई कीमत नहीं। अभी तो नतीजा घोषित भी नहीं हुआ है, तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? क्या तुमने नहीं सुना अभी मिस्टर झांग ने क्या कहा? तुम शाओ का प्लान हमेशा की तरह शानदार है, क्या नतीजा साफ नहीं है? हार गई तो मान लो, तुम वैसे भी कचरा हो। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, हम सब तो इसके आदी हो चुके हैं। क्या हार मानने से इनकार कर रही हो? मैं हार गई। अगर हार नहीं सकती तो सीधे कह दो। मैं मान सकता हूं कि तुमने मेरे साथ ये शर्त नहीं लगाई। आखिर तुम्हारे स्तर के हिसाब से तुम मेरी प्रतिद्वंदी बनने लायक भी नहीं हो। तोंगसोंग तोंगशाओ, भले ही तुम बेचैन हो अपनी सफलता और घमंड दिखाने के लिए, फिर भी मिस्टर झांग को अंतिम परिणाम सुनाने का इंतजार करना चाहिए। मिस्टर झांग, रास्ता तो उसे दे दिया गया था, वो एक नतीजा ही चाहती है। ऐसा है तो कृपया मिस्टर झांग अंतिम परिणाम की घोषणा करें। मेरा इरादा था कि पहले ये दोनों प्रोजेक्ट प्रस्ताव क्लाइंट कंपनी को दिखाओ विस्तृत जानकारी के लिए, फिर तुम खुद जाकर समझाओगे। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि क्लाइंट कंपनी ने एक नजर में ही पसंद कर लिया, हमारा प्रोजेक्ट अनुबंध सहयोग करने का फैसला किया। तोंग शाओ बहुत बेहतरीन है, बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी कोशिश करके भी नहीं पा सकते। क्लाइंट कंपनी ने इस बार चुना है शुमुयान की प्रोजेक्ट प्लानिंग रिपोर्ट। अरे वाह, इतनी शानदार प्रोजेक्ट प्लानिंग रिपोर्ट, ये तुमने अकेले ही बनाई है शुमुयान। पहले मैंने तुम्हारी काबिलियत को कम आंका था, तुम्हें जरूर और बेहतर करना होगा। मैनेजर झांग, मैं और मेहनत करूंगी। टोंगसोंग, बस एक बार हार गए हो, इसका मतलब कुछ नहीं। बस इससे मुझे मौका मिल गया है कि मैं तुम्हें पूरी तरह कुचल दूं और साथ ही तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट नहीं मिलने दूंगी। शुमुयान, तुम बहुत खतरनाक हो। तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो? अरे, एक बार हारे और बुराबला बोलने लगे। जल्दी मत करो, अभी तो शुरुआत हुई है। इतना घमंड क्यों? बस एक बार किस्मत अच्छी थी। हाँ, कौन जानता है कि क्या उसने ये प्रोजेक्ट पास कराने के लिए क्लाइंट कंपनी से गुप्त मिली और कुछ गंदी डील की। आखिरकार वो तो वैसे भी मॉडल से प्यार करने वाली है, उससे कुछ भी हो सकता है। हाँ, टोंगसोंग, हालांकि उनकी बातें अच्छी नहीं थी, लेकिन मुया ने अचानक ही क्लाइंट को पसंद आने वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी। ये सच में थोड़ा अजीब है। भले ही शुमुयान ने क्लाइंट के सामने गिड़गिड़ाया ना हो, लेकिन आखिर वो जियाचिंग ग्रुप की बेटी है। कौन नहीं जानता कि क्या उसने किसी तरह का रिश्वतखोरी का सहारा लिया हो। शुमुयान ने जरूर पीछे से कोई चाल चली है। हम अपनी इन दिनों की मेहनत बर्बाद नहीं होने देंगे। ये मामला यही खत्म नहीं हुआ है। चलो कंपनी के हाई अप से बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि उसने गलत तरीके से क्लाइंट की मंजूरी हासिल की है। जियाचिंग ग्रुप इंडस्ट्री में अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देता है। अगर ये बात फैल गई तो न सिर्फ इंडस्ट्री के दूसरे कंपनियां जियाचिंग से निराश होंगी, बल्कि ग्रुप के कर्मचारी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। सभी डायरेक्टर्स, आप भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा बुरा आदमी गंदे तरीकों से ऊपर उठकर इस अयोग्य पद पर बैठ जाए। तुरंत प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की शुमुयान को बोर्ड रूम में बुलाओ। हमें शिकायत मिली है कि तुम्हारी इस प्रोजेक्ट प्लानिंग में समस्या है। क्या मेरी प्रोजेक्ट प्लानिंग में समस्या है या कुछ लोग मुझसे जलते हैं? कंपनी में आने के बाद तुम्हारे प्रदर्शन को देखते हुए तुम्हें इतने कम समय में अकेले प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी करने और क्लाइंट की मंजूरी पाने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है बोर्ड के सदस्य किस बात की परवाह करते हैं, सीधे बात कहो। शुमुयान, तुमने कंपनी के नियम तोड़े हैं, इसलिए निकाले जाने के हकदार हो। तुम जैसे व्यक्ति हमारे साथ काम करने लायक नहीं। तुम्हारे पास ठोस सबूत नहीं, मुझे निकालने का अधिकार कैसे है? और सोचो, मुझे लगता है तुम्हें मुझे निकालने का अधिकार भी नहीं है। शुमुयान, क्या तुम पागल हो गए हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हें निकालने का अधिकार नहीं रखता। यहाँ तो टोंग शाओ मौजूद है। तुम्हें निकालना उनके लिए एक बात का मामला है। चूंकि तुम सबूत चाहते हो तो फिर एक बार प्रतिस्पर्धा करते हैं, बस तुम और मैं। तुम मेरे साथ अकेले प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? क्या तुम्हें यकीन है? बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने ये साबित करना है कि शुमुयान ने कोई और हथकंडा अपनाया था। भले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुमुयान को न निकाल पाए, मुझे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का मैनेजर बनने का अधिकार है। अगर तुम हार गए तो यह साबित होगा कि पिछले प्रोजेक्ट में तुमने धोखा दिया था। क्या डर लग रहा है प्रतिस्पर्धा करने से? डर नहीं लग रहा, बल्कि तुम इस लायक नहीं हो। तुम म्यूयान, तुम बोर्ड के सदस्यों के सामने इतनी जिद्दी नहीं बन सकते। और सोचो, टोंगसोंग तुमसे प्रतिस्पर्धा करने को तैयार है।
तुम्हारी मदद करने के लिए, यह साबित करने के लिए कि तुमने धोखा नहीं दिया। अगर सच में तुमने धोखा नहीं दिया है तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? क्या मैंने धोखा दिया, यह मुझे ही साबित करना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो मैं अभी कहता हूँ कि तुम्हारे पूरे शरीर में फोड़े फुंसियां और घाव हैं। क्या तुम्हें कपड़े उतारकर अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी? शुयान के पास इतना स्पष्ट और तार्किक विचार कैसे आ सकता है? तुम मुद्दे को बदल रहे हो। बोर्ड के सदस्य यहाँ बैठे हैं, तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं है। शुम्युयान, हम वाकई अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि तुम्हारी क्षमता वास्तव में कितनी है। मुझे लगता है तुम हमारा मतलब समझ जाओगे। मेरी क्षमता मैं तुम्हें क्यों साबित करूं? और तुम्हें क्या अधिकार है मेरे ऊपर अकड़ कर चलने का? सिर्फ मेरे बारे में तुम्हारे संदेह के आधार पर मेरे बारे में बुरा सोचना, झूठ फैलाना। मुझे लगता है सभी बोर्ड सदस्यों को मेरा मतलब समझ में आ जाना चाहिए। म्यूयान, मुझे पता है तुम्हारी और टोंगसोंग की क्षमता में बहुत अंतर है। तुम डर रहे हो, हम समझ सकते हैं। क्यों ना मैं बाद में टोंगसोंग से बात करके तुम्हारी मदद करूं। इससे कहूं कि वह तुम्हारे साथ थोड़ा नरमी से पेश आए। इस तरह तुम बहुत शर्मनाक तरीके से नहीं हारोगे। जुआंग मिंगहा, तुम मौके की तलाश में और हर तरफ से फायदा उठाने की कला में तुम महारत हासिल कर चुके हो। अगर नाटक करने की बात हो तो मैं वाकई तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात हो तो तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। या फिर तुम दोनों मिलकर मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हो, क्योंकि तुम दोनों की सबसे बड़ी खूबी है दो तलवारों का एक साथ चलना। और मेरे लिए तो एक भेड़ चराना भी और दो भेड़ चराना भी एक जैसा ही है। शुमुयान, क्या तुम पागल हो गए हो? मुयान, हम तुम्हारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। अगर तुम मेरे साथ बुरा नहीं करना चाहते तो जब मैं जीत जाऊं तो मुझे सम्मान से शिव मैनेजर कहकर बुलाना याद रखना। दरअसल इस बार की प्रोजेक्ट प्लानिंग यह तय करने वाली थी कि टोंगसोंग प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर का पद संभाल पाएगा या नहीं। हालांकि वह हार गया, लेकिन अच्छा है कि मैं दिल बड़ा रखती हूँ, तुम्हें एक और मौका दे सकती हूँ। लेकिन अगर मैं जीत गई तो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट मैनेजर का पद मैं अस्थायी रूप से संभाल लूंगी। यह तो बिल्कुल उचित होगा। मैं सहमत नहीं हूँ। टोंगसोंग, तुम आमतौर पर जुआंग मिंगहा के साथ हमेशा खुद को किंग हुआ बीजिंग यूनिवर्सिटी के सर्वश्रेष्ठ कहते हो ना, तो क्या हुआ? तुम दोनों टॉपर मिलकर मेरे जैसे बैकबेंचर से डर गए। मुयान, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट मैनेजर का पद कोई मजाक नहीं है। मुझे लगता है डायरेक्टर्स भी सहमत नहीं होंगे तुम्हारे जैसे बिना डिग्री वाले व्यक्ति को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सहमत हो सकते हैं। टोंगसोंग, क्या कहते हो? हिम्मत है प्रतिस्पर्धा करने की? शिव मुयान में कोई योग्यता ही नहीं है। मैं और टोंगसोंग एक साथ है, उसके पास जीतने का कोई मौका ही नहीं है। शुमुयान, ये निकम्मी, चूंकि वो मरना चाहती है तो मैं उसकी मदद कर दूंगा निष्पक्षता के लिए। हम सेक्रेटरी से एक नया कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट ढूंढवाएंगे। तुम यही सबके सामने प्रोजेक्ट प्लानिंग करो। रुको, हम अभी तक जो कह रहे थे वह हमेशा मुयान के जीतने के बारे में था। लेकिन अगर मुयान हार गई तो तुम्हारी मर्जी। यंग मास्टर टोंग तो हमारे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की लीड है। अब तो मिंगहान भी आ गए हैं। ये दोनों तो अजय हैं। शिव मुयान की हिम्मत कैसे हुई एक साथ यंग मास्टर टोंग और मिंगहान दोनों को चुनौती देने की? यह तो अपनी औकात भूल गई। इस बार शायद पता भी नहीं चलेगा कि मर कैसे गई। शिव मुयान, क्या तुम अभी बहुत घबराई हुई हो? मौत का इंतजार करने का एहसास अच्छा नहीं होता ना। यह क्या बदबू है? क्या तुमने सुबह ब्रश नहीं किया? मुंह से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुयान, शायद छोड़ देना ही बेहतर है। अभी तुम बोर्ड के सदस्यों के सामने अपनी धोखाधड़ी कबूल करो। मैं, टोंगसोंग और सभी साथी तुम्हारी पुरानी गलतियों को भूलकर तुम्हें माफ कर देंगे। अरे मेंघन, तुम्हारी दयालुता ऐसे लोगों पर बेकार है। वो खुद ही मुसीबत मोल लेती है। चलो सोचे उसे कैसे सजा दे। लेकिन हम ऐसा करेंगे तो क्या मुयान के साथ ज्यादा कठोर नहीं होगा? मेंघन, तुम सच में बहुत अच्छी हो। कुछ लोगों के मुकाबले आसमान और जमीन का फर्क है। प्यार जताना है तो बाहर जाओ, यह मीटिंग रूम है, तुम्हारा बगीचा नहीं। शुमुयान, टोंगसोंग और जुआंग मेंघन की प्रोजेक्ट योजना हमने देख ली है। हमने सोचा नहीं था कि इन दोनों प्रोजेक्ट योजनाओं में इतना बड़ा अंतर होगा। मैंने पहले ही कहा था, कुछ लोग टोंग शाओ से मुकाबला करने पर अड़े हुए हैं। हकीकत में अपनी औकात नहीं जानते। शुमुयान, मैंने तुमसे कहा था ना,
कंपनी के बोर्ड सदस्य फायदे देखते हैं, रिश्ते नहीं। चाहे तुम कंपनी की बेटी ही क्यों न हो, ये नहीं चलेगा। मुयान, मैंने तुम्हें हमेशा दोस्त माना है। अगर तुम कंपनी छोड़ोगी तो मुझे अफसोस होगा। हाँ, बिल्कुल। शू मुयान जैसों को कंपनी से निकाल देना चाहिए। जुआंग मेंगन, तुम अभी आग में घी डाल रहे हो, क्या यह जल्दी नहीं है? शू मुयान, तुम्हें घमंड करने की जरूरत नहीं। बोर्ड के सदस्य नतीजा घोषित करेंगे, फिर देखेंगे तुम क्या कहते हो। हमारे बोर्ड के सदस्यों के सर्वसम्मत फैसले के अनुसार शू मुयान की प्रोजेक्ट योजना अधिक विस्तृत और सटीक है, टोंग सोंग और जुआंग मेंगन से कहीं बेहतर। धांधली है, तुम शू मुयान का पक्ष ले रहे हो। टोंग सोंग, तुम्हारी हैसियत को देखते हुए तुम कह रहे हो कि ग्रुप के बोर्ड सदस्य मेरा पक्ष ले रहे हैं। धांधली है, यह उचित नहीं है। क्या टोंग शाओ जियाचिंग ग्रुप के एकमात्र उत्तराधिकारी नहीं है? हाँ, अगर बोर्ड पक्ष लेता भी तो टोंग शाओ का लेना चाहिए। फिर शू मुयान क्यों? मैं मानता नहीं। बोर्ड के सदस्यों से निवेदन है कि निष्पक्षता के सिद्धांत पर चलें और दोनों योजनाओं को पूरी तरह सार्वजनिक करें। यह प्रोजेक्ट योजना शू मुयान ने बनाई है। यह कैसे संभव है? इस प्रोजेक्ट की साझेदार कंपनी एक छोटी भाषा वाली कंपनी है। टोंग शाओ और मेंगन की बनाई योजना में भी बोर्ड सदस्यों ने गलतियां चिह्नित की हैं, लेकिन शू मुयान के काम में सब कुछ सही है। ये कैसे संभव है? शू मुयान ने लिखा है। हमने सोचा नहीं था कि तुम हमें इतना बड़ा तोहफा दोगी। हम बोर्ड के सदस्य बहुत उम्मीद से हैं। कंपनी में आपका भविष्य का कारनामा। बोर्ड के सभी सदस्यों, चिंता न करें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कहते हैं ना, जो जलते हैं वो बुझ जाते हैं। आज की बात मैंने सुन ली है। मैं तो पहले ही आपके पहली प्रोजेक्ट योजना पुस्तिका पर भी संदेह कर रहा था। अब देख रहा हूं बेकार की बात नहीं करते। बोर्ड ने पहले ही तय कर लिया है, आपको प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट मैनेजर बनाया जाएगा। बस एक बार किस्मत अच्छी रही, इतना घमंड क्यों? टोंग शाओ और मेंगन की प्रतिभा हम सभी ने देखा है। ऐसे लोगों से हारना सच में दिल नहीं मानता। हार गए तो हार गए, इतने बहाने क्यों? मुझे लगता है कंपनी का यह फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया है। आखिर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट मैनेजर है तो थोड़ा और सावधानी बरतनी चाहिए थी। हार गए तो बेईमानी, पराजित हुए तो पछतावा। आपका यह काम शायद नर्सरी के बच्चे भी नहीं करते। मैं तो बस समूह के हित से सोच रहा हूँ। आखिरकार टोंग सोंग ने समूह के लिए इतना मूल्य सृजित किया है। जुआंग मेंगन, तुम्हें औरों की तरफ से बोलने की हिम्मत कैसे हुई? याद रखो, तुम भी मेरे हाथों हार चुके हो। टोंग सोंग के आधे सिर के मुकाबले तुम्हारा 8 तोला। बस यही बात है। मुयान, मुझे पता है तुम्हें इसलिए नापसंद है क्योंकि टोंग सोंग मुझे पसंद करता है। हर जगह मुझे बुरा लगता है, लेकिन तुम मुझे कहो तो ठीक है। टोंग सोंग के बारे में ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। शू मुयान, इतना घमंड मत कर। तुम्हें बस प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट मैनेजर की पोजीशन चाहिए ना, मैं तुम्हें दे देता हूं। वैसे भी मुझे परवाह नहीं है। हाँ, टोंग शाओ तो जियाचिंग ग्रुप के भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। एक छोटे से प्रोजेक्ट मैनेजर की किसे परवाह है? बिल्कुल, रुई के टुकड़े को हुक्म समझना कोई आश्चर्य नहीं कि नौकरानी की बेटी है। बस अनुभवहीन है। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट मैनेजर की यह पोजीशन टोंग सोंग को चाहिए या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आज से आप मुझे कहेंगे मैनेजर शू। तुम भी और तुम भी। याद रखो, मैं तुम्हारा सीधा उच्च अधिकारी हूं। अगर मैं खुश नहीं हूं तो तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। मैनेजर शू, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते हैं। क्या एक संबोधन पर इतना ध्यान देना जरूरी है? क्यों नहीं, यह मैंने तुम लोगों को पछाड़कर हासिल किया है और मैं इसे बहुत महत्व देती हूँ। टोंग सोंग, शू मुयान, तुमने बस एक बार जीत हासिल की है, तुम मेंग हान को क्यों सताते हो? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या मैंने उसे ही पछाड़ा, तुम्हें नहीं? और वह भी 2 बार। कृपया मुझे मैनेजर शिव कहें। क्या तुम नहीं कहना चाहते? लेकिन मैं ऐसे कर्मचारियों को बर्दाश्त नहीं करती जो नियमों का पालन नहीं करते। तुम दोनों अपना सामान समेटो और यहाँ से चले जाओ। बड़े समूह सिर्फ शैक्षणिक योग्यता ही नहीं बल्कि अनुभव भी देखते हैं। मेरे मौजूदा अनुभव के साथ अगर मैं जियाचिंग छोड़ दूं तो समान वेतन वाली नौकरी ढूंढना मुश्किल होगा। मैनेजर शिव, तुम सीखने योग्य हो। अब तुम्हारी बारी है। मैनेजर शू, मैंने तुम दोनों को निकाला नहीं, यह मेरी दया नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो
कैसे मैं जियाचिंग समूह का कार्यभार संभालती हूँ। डोंगसोंग मुयान अब प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की मैनेजर बन चुकी है। आगे वह हर जगह मुझे नापसंद करेगी। क्या तुम निदेशक मंडल से बात करके कोई बहाना बनाकर उसे निकलवा सकते हो? मैं डोंगसोंग जियाचिंग समूह तो तुम्हारे परिवार का ही है। यह छोटी सी बात तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है ना? इसके अलावा मुयान इतनी प्रतिभाशाली है, जियाचिंग समूह छोड़ने के बाद भी उसे बेहतर मिल जाएगा। वैसे भी वह मुझे पसंद नहीं करती, अलग होना हम दोनों के लिए बेहतर है। दुर्भाग्य से जियाचिंग समूह शिव मू यान का है, मेरा नहीं। डोंगसोंग, क्या तुम मुयान को पसंद करने लगे हो? इसलिए तुम्हें अफसोस हो रहा है? बिल्कुल नहीं। मैं बस ये सोच रहा हूं कि हाँ, हमारी कंपनी ने अब शंघाई के सबसे बड़े परिवार किन परिवार के साथ सहयोग किया है। मेरी अगुवाई वाला प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट अगर किन परिवार का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर ले तो किन परिवार के निवेश की रकम के आधार पर मैं प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट मैनेजर को छोड़कर सीधे वाइस प्रेसिडेंट की प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकती हूँ। लेकिन क्या तुम जियाचिंग समूह के उत्तराधिकारी नहीं हो? तुम्हें प्रतिस्पर्धा क्यों करनी पड़ रही है? हालांकि मैं समूह की उत्तराधिकारी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायरेक्टर्स की मंजूरी मिल गई, खासकर शुम्युयान की। डोंगसोंग को उम्मीद नहीं थी तुम्हारी इतनी महत्वाकांक्षा है। चिंता मत करो, मैं और प्रोजेक्ट टीम के साथ ही तुम्हारी मदद करेंगे। जब डोंगसोंग डिप्टी जनरल मैनेजर बन जाएगा, वह जियाचिंग का संचालन संभालने के करीब होगा, तब मैं डोंगसोंग के प्रस्ताव को स्वीकार करूंगी। शुम्युयान, उस समय तक मैं तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दूंगी। शुम्युयान, देखते हैं इस बार तुम्हारे पास क्या कहने को है। वापस ले जाओ, दोबारा करो। क्यों? क्या तुम जानते हो किन परिवार को कुलीन क्यों कहा जाता है? 3 पीढ़ियां प्रतिष्ठित परिवार, 5 कॉर्पोरेट समूह, 9 वंश। 12वीं पीढ़ी से ऊपर के होते हैं कुलीन। 5 पीढ़ियों से अधिक वाले सार्वजनिक रूप से कम दिखते हैं। धनी परिवार मित्रता चाहते हैं, जबकि कुलीन शक्ति और कनेक्शन चाहते हैं। इसलिए उन्हें निष्ठा चाहिए, लाभ नहीं। बस कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो दूसरे नहीं जानते। इतना घमंड क्यों? मेरा घमंड नहीं, बल्कि तुम्हारी अज्ञानता है, टोंग। मैंने किन परिवार के साथ सहयोग के प्रोजेक्ट्स तैयार कर लिए हैं, तुम्हें बस मेरे विचारों के अनुसार पूरक करना है। न्यूयान, मुझे पता है तुम्हें मेरे और डोंगसोंग से हमेशा आपत्ति रही है, लेकिन तुम व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निकाल सकते। यह प्रोजेक्ट प्रस्ताव सबकी मेहनत का नतीजा है। हम दोनों की वजह से सबकी मेहनत नकार मत दो। अगर मैं व्यक्तिगत दुश्मनी निकालता तो तुम दोनों जा चुके होते। बड़ी बड़ी बातें करती है, फिर भी नौकरानी की बेटी ही है। हाँ, शायद उसने बस बना लिया है। एक विभाग किसी एक का नहीं, बल्कि सबका होता है। अगर सभी सहमत हैं डोंगसोंग के प्रोजेक्ट प्रस्ताव से, मुझे लगता है हमें म्यूयान की नहीं सुननी चाहिए। मैंगा सही कह रही है। हम अभी उसके विचार से चलते हैं। जब किन परिवार से मिलेंगे तब अपना प्लान लागू करेंगे। मैंने सुना है प्रबंधन इस सहयोग को लेकर गंभीर है। मिलने के दिन डायरेक्टर्स भी मौजूद रहेंगे। शुम्युयान डोंग को स्वीकार नहीं करते, लेकिन डायरेक्टर्स और किन परिवार करें, बस इतना काफी है। हाँ, हम तब शिकायत करेंगे। शुम्युयान कर्मचारियों को दबाते हैं, जिद्दी हैं, अपने मनमाने तरीके से चलते हैं। तब डायरेक्टर्स जरूर शुम्युयान को अच्छी तरह सजा दो। अभी अभी बहुत खा लिया। खुशकिस्मती से तुम मेरे साथ चलने आए। वैसे कल कंपनी किन परिवार से सहयोग पर बातचीत कर रही है, क्या तुम आओगे? इतनी जल्दी मुझसे मिलना चाहती हो? सिर्फ सिर हिलाया और मान गई। मिस क्षु, तुम मुझे क्या समझती हो? क्या तुम मुझे पिल्ला समझती हो? पर्याप्त नहीं है। इतनी गंभीरता से देखने से क्या फायदा, वैसे भी देखना बेकार है। मेरी राय में बाद में उसकी असली खूबसूरती दिखेगी। तुम लोग क्या कह रहे हो? देखना बेकार है? म्यूयान, कुछ नहीं। वे कह रही थी कि किनशाओ सुंदर है। सुना है किनशाओ किन परिवार की इस पीढ़ी का
एकमात्र उत्तराधिकारी है। दुर्भाग्य से उसे बचपन से ही विदेश भेज दिया गया था, हाल ही में लौटा है। मैंने यह भी सुना है किनशाओ और टोंगशाओ दोनों की उम्र लगभग समान है और शरीर और रूप रंग दोनों शीर्ष स्तर के हैं। कहा जाता है कि विदेश में रहते हुए स्टार स्काउट्स ने भी उन्हें देखा था। बस वह किनशाओ सार्वजनिक रूप से दिखने में रुचि नहीं रखते। अगली बार याद रखना, चीनी और दूध डालना। मुझे ब्लैक कॉफी पसंद नहीं है। किसने कहा यह कॉफी तुम्हारे लिए खरीदी गई है? पीना है तो खुद खरीदो। नहीं, मुझे याद है तुम्हें कड़वा बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? न्यूयान, अगर तुम टोंगसोंग के लिए कॉफी ला रही हो तो मेरे सामने छुपाने की जरूरत नहीं, हम सब दोस्त हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। रुक जाओ, टोंगसोंग इतना अच्छा आदमी है, तुम उसे खुद ही रखो और धीरे धीरे उसकी सराहना करो। और मेरी दोस्त बनने की बात, तुम उस लायक नहीं हो। मैंगहा के लिए हम वास्तव में उपयुक्त नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना जो मॉडल के साथ रिश्ता रखता हो। वैसे तुम्हारा वह मॉडल हाल ही में तुम्हें क्यों नहीं लेने आया? कहीं पैसे कम पड़ गए और मॉडल किसी और अमीर महिला के साथ भाग गया? एक मॉडल को भी नहीं रोक सकती। कितनी बेकार हो तुम। हे भगवान, वह मॉडल यहाँ कैसे आ गया? ध्यान से देखो, लगता है उस दिन होंगचाओ में देखे से भी ज्यादा हैंडसम है। हालांकि वह सिर्फ एक मॉडल है, लेकिन इस रूप रंग के साथ च्युम्युयान के पास रहना सचमुच बर्बादी है। लेकिन अगर टोंगसोंग वास्तव में उपप्रमुख बन जाता है तो मैं च्युम्युयान से ज्यादा उसे पालने के लायक हूँ। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। मैं भी अभी आया हूँ। ओह हाँ, हमारी कंपनी में ब्लैक कॉफी नहीं है। यह मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार की है। शुम्युयान, ये कॉफी उसके लिए खरीदी गई है। यह तो स्पष्ट है। तुमने एक मेल मॉडल को ऑफिस के समय कंपनी में बुलाया, जो कंपनी के नियमों का खुला उल्लंघन है। अब उससे प्यार जताते हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी जाकर कंपनी के उच्च अधिकारियों को बताऊंगी? टोंगसोंग, तुम अपनी ताकत बचाओ। वह आज हमारे समूह के सबसे महत्वपूर्ण अतिथि हैं। शुम्युयान, क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? आज हम जिस निवेश पर चर्चा कर रहे हैं वो किन परिवार के लिए है? वो एक मेल मॉडल है, उसे निवेश के बारे में क्या पता? निदेशक और किन परिवार वाले आ गए हैं? शुम्युयान, देखते हैं तुम इस बार क्या करती हो। ठीक है, लगभग सभी आ गए हैं। मैं पहले बैठ जाता हूँ। तुम्हें इतना गंभीर देखना दुर्लभ है। मैं आज तुम्हारा साथ देने आया हूँ। स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहना चाहिए। चुपके से भागने की सोच रही थी? हिलना मत, वही खड़े रहो। टोंगसोंग, क्या तुम्हें कोई समस्या है? शुम्युयान डर गई। अब बहुत देर हो चुकी है। चाहे तुम मेरे सामने घुटने टेककर मुझसे विनती करो, मैं तुम्हारे सारे किए धरे सबको बताऊंगी। शुम्युयान ने ऑफिस के समय खुलेआम एक असंबंधित व्यक्ति को कंपनी में लाया। न केवल कंपनी के नियमों और प्रतिष्ठा को खिलवाड़ समझा, बल्कि हमारे सहयोगी पार्टी किन परिवार का सबसे बड़ा अपमान किया। तुम कहते हो असंबंधित व्यक्ति, बस वही है। कंपनी के समझौते का उल्लंघन करके आया और उसकी वास्तविक पहचान एक मेल मॉडल है। हाँ, शुम्युयान को स्वयं शर्म नहीं आती। बॉयफ्रेंड बनाने के लिए एक मेल मॉडल ढूंढ लिया, यह तो ठीक है, लेकिन उसे यहाँ तक ले आई, यह तो बिल्कुल बेशर्मी की हद है। मुयान, चूंकि तुम उसके साथ हो ही चुकी हो तो उसके बारे में सोचना चाहिए, यह नहीं कि वह सिर्फ एक छोटा सा मेल मॉडल है। निजी पहचान और मनमाना करे, उसकी स्थिति और उसके स्वाभिमान की बिल्कुल परवाह न करे। मैं उसकी स्थिति और स्वाभिमान की परवाह नहीं करती। मुयान, मुझे पता है तुम उसे लाना चाहती थी ताकि हम सब देखें कि तुमने एक बहुत हैंडसम बॉयफ्रेंड बनाया है, लेकिन अगर तुम्हें वास्तव में उसकी परवाह होती तो कैसे अपनी एक पल की घमंड के लिए उसे अपने साथ सबकी निंदा सुनवाती? झुआंग मेंगहान, क्या तुम्हारे पास है? कम कुत्ते की भौंक सुनो, मूड खराब होता है। ठीक है। शुमुयान, जब मैं पहले टोंगसोंग को तुमसे घृणा करवा सकती थी, अब भी मैं तुम्हारे इस व्हाइट फेस को तुमसे घृणा करवा सकती हूँ। निदेशकों, आप सभी ने अपनी आंखों से देख लिया। शुम्युयान ऐसा स्वार्थी और बेधड़क इंसान जो खुलेआम एक मेल मॉडल के साथ प्यार जताता है, कंपनी के हित और किन परिवार की इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। मैंने सुना है कि किनशाओ भी इस मीटिंग में आ रहा है। हाँ, सही है। कहा जाता है कि किन परिवार का यह किनशाओ विदेश के टॉप यूनिवर्सिटी का होनहार छात्र है। मुझे लगता है इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने परिवार की प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखता होगा। अगर उसे पता चला कि
आज यहाँ मौजूद लोगों में से कोई किन परिवार को इतनी हल्की नजर से देख रहा है, खासकर अगर वह व्यक्ति हमारी कंपनी का मैनेजर है? तो मेरा सुझाव है किनशाओ के आने से पहले हमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए शु म्यूयान और उसके मेल मॉडल के खिलाफ। तुमने कहा वो क्या है? मेल मॉडल मतलब औरतों द्वारा पाले जाने वाला बेकार आदमी। सच में गंदे दिमाग वाले हर चीज में गंदगी ही देखते हैं। तुम कहते हो मेरा बॉयफ्रेंड मेल मॉडल है, तुम्हारे पास सबूत है क्या? सिर्फ इसलिए कि उसकी लंबाई तुमसे ज्यादा है, वह तुमसे ज्यादा सुंदर है? शु म्यूयान, बहस मत करो। अगर वह मेल मॉडल नहीं है तो पिछली बार वह हुआंग चाओ पे क्यों था? वहीं पर तुम दोनों पिछली बार कितने चिपक कर घिनौने थे, वह हम सब ने देखा था। सिर्फ इसलिए कि मेरा बॉयफ्रेंड हुआंग चाओ में था। तुम कहते हो वह मेल मॉडल है, तो वह भी हुआंग चाओ में था क्या? वह भी? तुम झूठा आरोप मत लगाओ। टॉम जूनियर, गुस्सा न करें, मैंने अभी शायद जल्दबाजी में कह दिया। सटीक नहीं कहा। आखिर आपकी सूरत से तो मेल मॉडल बनने लायक भी नहीं है। म्यूयान, तुम यहाँ बहस करना बंद करो और जल्दी से डायरेक्टर्स और किन परिवार से माफी मांगो, नहीं तो जब किनशाओ आएगा। इंतजार की जरूरत नहीं, हमारे युवराज पहुंच चुके हैं। किन परिवार तो हुजिंग का सबसे बड़ा परिवार है। इस बार मैं देखना चाहता हूँ क्यूम्यूयान के पास और क्या बहाना बचा है घमंड दिखाने का। क्यूम्यूयान इतनी नीच है, वह जरूर किनशाओ के सामने घुटने टेक कर पेप्सी का नाटक करेगी। म्यूयान, तुम हट मत करो, बस तुम किन परिवार और डायरेक्टर से माफी मांग लो। टोंगसोंग और मैं तुम्हारी तरफ से बोल देंगे। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं माफी क्यों मांगू? मैंगा, कुछ लोगों को तो नेकी का पता ही नहीं होता, तुम्हारी अच्छाई को भी बुरा समझते हैं। हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं किनशाओ के आने पर, देखते हैं वो कैसे बर्बाद होती है। आज की बात हमारे विभाग की चूक है। आप सबको मजाक दिखाया गया क्षतिपूर्ति के लिए। मैं खुद जाकर किनशाओ को लेने को तैयार हूँ। मेंग हान ने बहुत विचारशील और दयालु सोचा है। क्या तुम्हें लगता है किनशाओ उस पर पहली नजर में प्यार कर बैठेगा? मेंग हान कोमल और बुद्धिमान है। किनशाओ मेंग हान को पसंद नहीं करते। क्या वे शु मुयान को पसंद करेंगे? बस अफसोस है, हमारी मेंग हान तो पहले से ही किसी की हो चुकी है। कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरी प्रेमिका तुम्हारी वजह से गलतफहमी में पड़ गई तो अच्छा नहीं होगा। आखिरकार इसकी कोई कीमत नहीं है। तुमने क्या कहा? युवराज, सब बैठ जाओ। वह किनशाओ है। अगर वह किनशाओ है तो शु मुयान क्या है? किन परिवार की भावी बहू या ज़ोंग मेंग हान, क्या तुमने देखा नहीं किनशाओ बैठ चुके हैं? तुम अभी तक वहीं खड़े क्या कर रहे हो? मुयान, चूंकि तुम्हें पहले से ही सब पता था तो क्यों नहीं बताया? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम्हें टोंगसोंग से ईर्ष्या है, जो मुझे पसंद करता है, तुमने जानबूझकर यह सब रचा और मुझे फंसाया? मैंने अभी साफ साफ कह दिया था, मेरा बॉयफ्रेंड मॉडल नहीं है। तुम्हारे कान खुद गंदगी से भरे हुए हैं, मेरी क्या गलती? अब समझ आया कि अब तुम मेरे पीछे चाटुकार बनकर क्यों नहीं दौड़ते। पता चला नई चाटने वाली वस्तु मिल गई है। किसी से प्यार करना चाटुकारिता है? तो तुम और ज़ोंग मेंग हान, क्या तुम ज़ोंग मेंग हान की चाटुकारिता करते हो? शु मुयान, ये मत सोचो कि सब तुम्हारी तरह है, बेशर्म। लेकिन टोंगसोंग ने एक बात ठीक कही, मेरा अभी का बॉयफ्रेंड, उसके पास सब कुछ है और तुम्हें देखो, छोड़ो भी। चूंकि सब आ चुके हैं तो बैठक शुरू करते हैं। बैठक की बात अभी जल्दी नहीं है। तुम पहले माफी मांगो। मैं माफी मांगू? तुमने अभी मनगढ़ंत बातें बनाई, झूठे आरोप लगाए, बिना सोचे समझे बकवास किया। मुझे बिल्कुल याद है, तुमने अभी मेरी प्रेमिका का अपमान किया है। जल्दी से माफी मांगो। टोंगशाओ, तुमने अभी तक कंपनी के फायदे की बात की थी, तो मीटिंग की प्रगति के लिए तुम जल्दी माफी मांग लो। शु मुयान, तुम ज्यादा नहीं कर रहे हो। अगर माफी नहीं मांगी तो मैं अपने वकील को लीगल नोटिस भेजने दूंगा। टोंग साहब, तुम्हारे हाथ में। मुयान, टोंगसोंग को सच में नहीं पता था किनशाओ की पहचान। क्यों ना टोंगसोंग की मदद करो। किनशाओ से कहो कि इसे छोड़ दो। आखिरकार तुम पहले टोंगसोंग को इतना पसंद करती थी, तुम नहीं चाहोगी कि वह मुश्किल में पड़े, है ना? ज़ोंग मेंग हान, तुम सच में बहुत उच्च, बहुत पवित्र, बहुत नैतिक हो। चूंकि तुम उसकी इतनी परवाह करती हो, तो क्यों न तुम उसकी जगह मुझसे माफी मांगो। अगर तुम तैयार हो तो मैं मुश्किल से ही सही तुम्हारे लिए अपने बॉयफ्रेंड से अच्छी बात करूंगी। मैं ज़ोंग मेंग हान, मैं तुम्हें आमतौर पर देखता हूँ,
तोंग सोंग के साथ जोड़े की तरह रहते हुए अब थोड़ी सी समस्या आई है। तुम अकेले उड़ान भरने की सोच रही हो। तोंग सोंग, जल्दी माफी मांगो। अगर तुम्हारी वजह से ग्रुप और किन परिवार का सहयोग प्रभावित हुआ, ग्रुप तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। तोंग सोंग, पहले जब तुमने मुझे पीयूए किया था तो सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा दिन आएगा। तुम अब सोचता हूँ तुम असल में काफी फेल हो। नौकरानी का खाना भी खाना चाहते हो और ऊंचा दिखना भी चाहते हो। मुझे नहीं पता तुम किसके लिए ऐसा कर रहे हो। तुम्हारी माफी मैंने ले ली, मगर माफ करना या नहीं वो मेरे मूड पर निर्भर करेगा। किन शाओ, अब शुरू कर सकते हैं। किन शाओ शूमू यान के बॉयफ्रेंड हैं। तो क्या किन शाओ पक्षपात करेंगे शूमू यान के लिए? अगर ऐसा है तो हमने पहले जो तैयारी की थी, हमारा ग्रुप भी फायदे को पहली प्राथमिकता देता है। बड़े परिवारों में तो और भी, बस हमें योजना के मुताबिक चलना है। उस समय भले ही किन शाओ शूमू यान का पक्ष लेना चाहें, दूसरे किन परिवार वाले विरोध करेंगे। मेंग हान, तुम चिंता मत करो। जब प्रोजेक्ट प्रस्ताव पास हो जाएगा तो हम कहेंगे कि तुम्हारा और तोंग शाओ का योगदान है। क्यूम्यूयान से कोई लेना देना नहीं है। तब शर्मिंदा होने वाली भी वही क्यूम्यूयान ही होगी। तुमने अभी क्या कहा? शर्मिंदा? कुछ नहीं म्यूयान, जल्दी समझाना शुरू करो। यह मेरी गतिविधि योजना है, आप सभी देख सकते हैं। म्यूयान, जल्द ही तुम्हारी हंसी बंद हो जाएगी। यह उन्होंने ही छेड़छाड़ की है। म्यूयान, तुम्हें पता है इस बार समय कीमती है। इतनी बुनियादी गलती कैसे कर सकते हो? मुझे पता है तुम अभी फाइल ठीक करना चाहते हो, लेकिन शायद समय में। कोई जरूरत नहीं, हमारे पास बैकअप योजना है। यह हमारा उद्यम प्रस्ताव है। हमारा काम विशेष रूप से निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। टोंग सोंग, तो शुरू से ही तुमने अपना प्रस्ताव खुद ही लागू करने का फैसला किया था, चालाकी से बदल दिया। ऊपर दी गई है हमारी प्रस्तावित योजना। टोंग शाओ ने बहुत अच्छा बताया, इतनी अच्छी योजना कुछ लोगों ने बेईमानी से खारिज कर दिया। अब मुनी की खाई ना। इस बार तुम्हारी बारी है पूरी तरह हारने की। एक खारिज की गई योजना, तुम इतने जिद्दी हो। टोंग सोंग, मुझे शक है कि तुम कैसे किंगी में दाखिला लिया। शुम्यूयान, तुम मुझसे कुछ भी कहो, मैं दिल पर नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी नजर में तो तुम बेकार हो और मेरी योजना को किन परिवार से पूरी तरह स्वीकृति मिलेगी। इस बार जियाचेंग ग्रुप की परियोजना योजना हमारी सहयोग की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती। कैसे हो सकता है? मेरी योजना किन परिवार के हितों को अधिकतम करती है। फायदे की तुलना में हम किन परिवार नैतिकता को अधिक महत्व देते हैं, और एक ऐसी परियोजना जिसका अधिक अर्थ और योगदान मूल्य हो, फायदे से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह बात कितनी परिचित लगती है। हाँ, मुझे भी कहीं सुनने की याद आ रही है। शुम्यूयान है, उसने कहा था किन परिवार जैसी ही बात। अगर आपकी कंपनी ने सिर्फ ऐसी योजना तैयार की है, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे का समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने कैसा काम किया? मेरे पास एक और योजना है। कृपया किन परिवार मुझे 10 मिनट का समय दें। लेकिन तुम्हारा डेटा तो पहले ही कंप्यूटर डेटा की तुलना में ये योजनाएं शायद अधिक स्पष्ट हों। क्यूम्यूयान ने अभी भी एक पता छुपा रखा है। क्या क्यूम्यूयान को पहले से ही पता था कि हम टोंग शाओ की मदद करेंगे? इसलिए तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से डेटा वितरित करो। बहुत जल्दी खुश मत हो, तुम्हारी योजना भी जरूरी नहीं कि पास हो जाए। अपना डेटा भेजो, चुप रहो।
ये योजनाएं क्या हैं? ठीक है, ये योजनाएं मेरी पूरी योजना है। अगर आपकी कंपनी ने पहले ऐसी योजना पेश की होती तो हमारा इतना समय बर्बाद नहीं होता। किनशाओ क्या सोचते हैं? इतनी अच्छी योजना कभी कभार ही मिलती है। मैंने 3 गुना निवेश बढ़ाने का फैसला किया है। काफी ईमानदारी है ना? तुम्हें डर नहीं कि वे कहेंगे कि तुम निजी स्वार्थ के लिए सार्वजनिक संसाधन इस्तेमाल कर रहे हो? निजी स्वार्थ के लिए सार्वजनिक संसाधन इस्तेमाल करने में क्या बुराई है? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए निजी स्वार्थ में सार्वजनिक संसाधन इस्तेमाल करना एक बॉयफ्रेंड की आत्मसंस्कृति है। बेशक तुम्हारी यह योजना इस कीमत के लायक है। 3 गुना कीमत तो क्षुम्युयान कंपनी के लिए कितना लाभ लाएगा? इतना बड़ा लाभ क्षुम्युयान के प्रमोशन के लिए काफी है। अगले उपाध्यक्ष के पद के लिए बकवास मत करो। हालांकि क्षुम्युयान ने इस बार के परिवार को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया, लेकिन जियाचेंग ग्रुप उच्च स्तरीय चयन के लिए बहुत कठोर है। म्युयान की शैक्षिक योग्यता के साथ शायद पर्याप्त नहीं है। क्षुम्युयान ने किन परिवार को जीतने की जो योजना बनाई वो तुम्हारी परियोजना विभाग प्रबंधक के रूप में जिम्मेदारी थी, लेकिन कंपनी के उपाध्यक्ष पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो तो सपने मत देखो। मुझे याद है कंपनी के पिछले सभी उपाध्यक्षों की शैक्षिक योग्यता सिंघुया और पीकिंग यूनिवर्सिटी से ऊपर है। क्षुम्युयान अपनी शैक्षिक योग्यता निकालकर हमें दिखाओ, देखें कि क्या तुम्हारे पास उपाध्यक्ष पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता है। हाँ, अपनी शैक्षिक योग्यता सभी को बताओ। सुनने दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं मानता हूँ तुम्हारी यह योजना वास्तव में बहुत अच्छी है, लेकिन डोंगसोंग तो सिंघुया और पीकिंग यूनिवर्सिटी का टॉपर है। यह बात कंपनी के सभी लोगों ने देखी है। मुझे विश्वास है कि निदेशकों को भी पता है डोंगसोंग पहले स्कूल में कितने शानदार थे। क्षुम्युयान, तुम मेरे इतने लंबे समय तक चाटुकार रहे, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैं सिंघुया और पीकिंग यूनिवर्सिटी से दोहरी मास्टर्स डिग्री धारक हूँ? एक सिंघुया और पीकिंग यूनिवर्सिटी की मास्टर्स डिग्री ने तुम्हें इतना घमंडी बना दिया। तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से आता है? अरे, जिसे सिंघुया और पीकिंग यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने की योग्यता भी नहीं है, उसे यहाँ बेकार की बातें करने का अधिकार नहीं है। डोंगसोंग, तुमसे मिलने से पहले मुझे लगता है कि कुएं का मेंढक एक विशेषण है, लेकिन तुम्हें जानने के बाद मुझे लगता है कि ये 4 शब्द और स्पष्ट हो गए हैं। मुझे पता है ये और डोंगसोंग की शैक्षिक योग्यता मुझसे बेहतर है। ये बात है। तुम्हें बहुत गुस्सा है, लेकिन समूह के अपने नियम हैं। प्रमोशन चाहिए तो डिग्री जरूरी है, और साथ ही तुम्हारी आज की उपलब्धि किनशाओ से अलग नहीं की जा सकती। नहीं मानते तो अपनी डिग्री सबके सामने रख दो। अगर तुम्हारी डिग्री सच में डोंगशाओ और मेंगहान से बेहतर है तो हम सब मिलकर तुमसे माफी मांगेंगे और मानेंगे कि पहले हमने तुम्हें कम आंका था। तुम जैसे बेकार लोग मेरी डिग्री देखने लायक भी नहीं दिखा सकते तो कोई बात नहीं, हमें तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं। आखिर डोंगशाओ और मेंगहान की डिग्री तो तुम अगले जन्म में भी नहीं पा सकते। हाँ मुयान, मुझे पता है किनशाओ के सामने अपनी डिग्री दिखाने में तुम्हें शर्म आ रही है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुयान, सुनने में आया है किनशाओ विदेश के टॉप यूनिवर्सिटी का टॉपर है। तुम उसकी गर्लफ्रेंड होकर उसके लिए शर्मिंदगी नहीं बनोगी ना? टॉपर तो नहीं कह सकते, क्योंकि बचपन से ही एक व्यक्ति हमेशा मुझसे बहुत आगे रहा है। मैं प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक कभी उसे पीछे नहीं छोड़ पाया। जिसे किनशाओ भी नहीं पकड़ पाया, वो कितना शानदार होगा। हाँ, सच में आंखों देखना चाहूंगा जिसे किनशाओ इतने सालों से पीछा कर रहा है। मुयान, मैं उतनी शानदार नहीं हूं जितना किनशाओ कहता है, लेकिन अगर तुम मेरे पुराने कॉलेज किंग बेई में दाखिला लेना चाहो तो मैं ट्यूशन दे सकती हूँ। अब किंग बेई पढ़ने जाओगे तो ग्रेजुएट होते होते बूढ़े हो जाओगे। अरे, मेरा मतलब है वो बूढ़ी हो जाएगी, वो तो एडमिशन भी नहीं ले पाएगी। किंग बेई का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है ना? नहीं, ये कैसे हो सकता है? उम्र के हिसाब से तो वो मेरी और मेंगहान के बैच की होनी चाहिए। हमने उसे कभी देखा ही नहीं। किंग बेई की डिग्री मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास किंग बेई का असिस्टेंट टीचर सर्टिफिकेट है। किंग बेई का असिस्टेंट टीचर? ये क्या मजाक है? शुमुयान, तुम्हें लगता है किंग बेई तुम्हारी दुकान है क्या? तुम जैसा फेल स्टूडेंट खुद को असिस्टेंट टीचर बता रहा है। अरे क्षुम्युयान, अब तुम बिना सोचे समझे झूठ बोलने लगे हो क्या? क्या ये तुम्हारे बकवास करने की जगह है? म्युयान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने तुम किन परिवार को जीतकर बकवास नहीं कर सकते। और अगर तुम सच में सिंघुया पीकिंग यूनिवर्सिटी के टीचिंग असिस्टेंट हो तो नौकरी के आवेदन के रिज्यूमे में सब रिकॉर्ड होगा। बोर्ड के मेंबर्स चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, क्षुम्युयान का रिज्यूमे सार्वजनिक करो।
जल्दी सार्वजनिक करो। जुआंग मिंगहा, तुम हर जगह क्यों हो? म्यूयान, मैं तो सच ही कह रहा हूँ। अगर तुम सच में सिंह या पीकिंग यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट हो तो तुम्हें अपनी शिक्षा सार्वजनिक करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि हमारी जियाचिंग और किन परिवार ने सहयोग कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता किन परिवार एक झूठे की योजना अपनाएगा। आपकी कंपनी के आंतरिक संघर्ष में हम किन परिवार ज्यादा शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन इस सहयोग को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए कृपया आपकी कंपनी अभी तुरंत शुम्युयान का जॉब रिज्यूमे सार्वजनिक करें। कोई समस्या नहीं, मैं तुरंत भेजवाता हूं। शुम्युयान, भले ही तुम जियाचिंग ग्रुप की बेटी हो, लेकिन तुम एक बिना डिग्री वाली बेकार हो। थक गया। दिल थक गया। तो मैं तुम्हें अच्छे से इनाम दूंगा। मुझे बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें खानी हैं। जो चाहो खाओ। ये ख्रुम्युयान, विदेशी टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, पढ़ाई के दौरान हर साल स्कूल में टॉप, उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण विशेष रूप से आमंत्रित किया गया सिंह या पीकिंग यूनिवर्सिटी में टीचिंग असिस्टेंट करने के लिए। ख्रुम्युयान और किनशाओ एक ही स्कूल के हैं, इसलिए किनशाओ कहता है कि जिसका वह पीछा करता रहा लेकिन कभी पकड़ नहीं पाया, वह ख्रुम्युयान है। नहीं, नहीं, संभव नहीं। तुम कंपनी में आने के लिए इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों रहे? टॉम टॉम, पहले मैं क्लास में आखिरी आता था, क्योंकि मैं बेकार नहीं था, बल्कि मैं सोच रहा था तुम्हारी बेकार इज्जत के बारे में, समझे? मीटिंग खत्म। अरे किनशाओ तो चला गया था ना, फिर कैसे वापस आ गया? क्या किनशाओ ख्रुम्युयान को ऑफिस से लेने आया है? सोचा कहाँ खाना है? बहुत दिन हो गए मैरियट होटल में खाए हुए। चलो कार में। शुम्युयान वन मैरियट जाने वाली है। वन मैरियट दुनिया की 5 सितारा होटल है। मैं तो अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं करता। चलो। टोंगसोंग, मुझे भूख लगी है। अरे, मुझे भी भूख लगी है। चलो स्ट्रीट फूड खाते हैं। शुम्युयान वन मैरियट क्यों जा रही है? और मुझे स्ट्रीट फूड ही खाना पड़ेगा। टोंगसोंग, हाँ, चलो हम भी वन मैरियट चलते हैं। वो 5 सितारा होटल है। वहां एक बार खाने से मेरी 1 महीने की सैलरी चली जाएगी। टोंगसोंग, मैं जानता हूँ तुम्हें ऐसी जगह पसंद नहीं, तुम्हें वहां बोरिंग लगता है, लेकिन मैं वाकई जाना चाहती हूँ। तुम मेरी इतनी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करोगे। कैसे नहीं? बस वन मैरियट ना। चलो। ये सब मेरे पसंदीदा है। तुम्हारे पसंदीदा कहाँ है? जब से होश संभाला है, जब भी तुम्हारे साथ हूं। क्या मैंने कभी ऑर्डर किया है? किनशाबाई, यह तुम्हारे लिए। किनशाबाई, मैं तो भर गया। तुम जो ऑर्डर करती हो मैं वही खाता हूं। मुझे आदत हो गई है। क्या हुआ? कुछ नहीं। शाबाई, तुम हो तो अच्छा है। मिस जू की इतनी तारीफ पाकर मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। खाओ। उनकी टेबल जैसा ही ऑर्डर करो। शुम्युयान की टेबल का खाना तो महंगा लग रहा है। महंगा क्या हुआ? तुम तो जियाचिंग ग्रुप के बड़े बेटे हो। इतने पैसे से क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है जरूरत नहीं है, और साथ ही रात को तैलीय खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं। ऐसा करते हैं, सब्जियों की स्टर फ्राई, मिक्स सलाद। ठीक है, बस ठीक है। दोनों अमीरों के साथ हैं, फिर मेरा और शुम्युयान का इलाज इतना अलग क्यों? टोंगसोंग, हाँ, मुझे अचानक याद आया, आज रात को कुछ काम है।
तुम पहले चले जाओ। हाँ, रात को घर पहुंचकर फोन करना। वैसे ग्रुप किन परिवार के सफल सहयोग की खुशी में शुक्रवार को पार्टी रख रहा है? मुझे निमंत्रण मिल गया है। उस दिन मेरे माता पिता भी आएंगे। अंकल आंटी भी आ रहे हैं। मुयान, तुम क्या डर रही हो? बचपन में विदेश में रहते हुए मैंने चाचा चाची को देखा था, लेकिन अब अचानक फिर से मिलना थोड़ा अजीब और असहज लग रहा है। और शाबाई, मैं अभी चाचा चाची को हमारे बारे में नहीं बताना चाहती। मुझे एक कारण दो। मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी को थोड़ा और टाल दें। पहले मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहती हूँ। तुम जानते हो, मैं अपनी माँ को निराश नहीं करना चाहती। शाबाई, तुम गुस्सा तो नहीं हो गए? मैं सोच रहा हूँ कि मेरे माता पिता से तुम्हारा रिश्ता कैसे छुपाऊं। अगर चाचा चाची को बता दिया, वे मुझे और शाबाई को जल्दी शादी करने के लिए कहेंगे। तो चाचा चाची, माफ करना, इस बारे में मुझे आप दोनों से अभी छुपाना पड़ेगा। चलो चलते हैं। शू मुयान, तुम्हारी पढ़ाई चाहे कितनी भी हो, तुम सिर्फ एक नौकरानी की बेटी हो। अगर तुम्हें खुद ही शर्म नहीं आ रही, तो तुम किन परिवार के बुजुर्गों से क्यों नहीं कहती? लेकिन चूंकि हम दोस्त हैं, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, इन परिवार को तुम्हारे और किन शाओ के रिश्ते के बारे में बताने में। जब ये जियाचिंग ग्रुप के साथ सहयोग खत्म होगा, तब समय आ जाएगा शाबाई से उसकी शादी के बारे में बात करने का। तुम चिंता मत करो, वैसे भी शाबाई की बचपन में ही सगाई तय हो चुकी है। तुम और मेरी मनचाही बहू कोई नहीं छीन सकता। क्या इन शाबाई की सगाई हो चुकी है? तो क्या मुयान तीसरी औरत बन गई? शू मुयान जैसी बेशर्म इंसान कुछ भी कर सकती है। मामला और दिलचस्प होता जा रहा है। शू मुयान, तुम न सिर्फ एक नौकरानी की बेटी हो, बल्कि इन शाओ को बहकाती हो और जानते बूझते तीसरी औरत बनती हो। आज मैं सबको बताऊंगी कि तुम असल में एक सोने की चिड़िया हो। माम पापा, आपको तो आमतौर पर ऐसे आयोजन पसंद नहीं है। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे हाँ, सुनो, मैंने तुम्हें चेतावनी दी है, तुम्हारी और मुयान की शादी पक्की तय है। मैं और तुम्हारी माँ दोनों को मुयान बहुत पसंद है। हमने उसे पहले ही अपनी बहू मान लिया है। अगर तुमने उसे दुखी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे माम पापा, अभी बात नहीं करते, मुझे एक जान पहचान वाले से मिलना है। ये बदमाश लड़का। अरे नमस्ते, मैं जियाचिंग प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से हूँ। हालांकि मेरा पद अभी बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन मैं सिंघुआ और बीजिंग यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ। मेरे पास 2 मास्टर डिग्री है। चलो वहां चलते हैं देखने के लिए। हाँ, दोनों जरा ठहरिए, मुझे एक बात पता है, दोनों को जरूर दिलचस्पी होगी। मैंने अभी दोनों को कहते सुना कि छिन शाओ की सगाई हो गई है, लेकिन मेरी जानकारी में तो छिन शाओ ने अभी अभी एक गर्लफ्रेंड बनाई है। तू कौन है जो मेरे बेटे के बारे में बोल रहा है? मुझे बस थोड़ी जिज्ञासा है, क्योंकि जो इंसान अभी छिन शाओ के साथ है, वह हमारी दोस्त है ना तुम सोम? हाँ, सही है। तुम कह रहे हो कोई मेरे बेटे को बहका रहा है। दरअसल मेरी दोस्त भी बड़ी बदकिस्मत है। उसकी माँ नौकरानी है। वह पहले कंपनी में भी बिल्कुल गुमनाम थी, लेकिन अब छिन शाओ की मदद से वह न सिर्फ प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की मैनेजर बन गई, बल्कि शायद अगली कंपनी वाइस प्रेसिडेंट भी बन जाए। तुम्हारे पास क्या सबूत है? छिन शाओ के बारे में मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? यह बात हमारे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में सब जानते हैं। विश्वास न हो तो उनसे पूछ लीजिए। दरअसल इस बार जियाचिंग ग्रुप का छिन परिवार के साथ डील हो पाया। वह भी छिन शाओ ने मेरी दोस्त के लिए 3 गुना ज्यादा कीमत चुकाकर किया। शाओ भाई को इतना पसंद है, यह कैसे हो सकता है? आपको शिव मू यान की ताकत का पता नहीं। उसकी सबसे बड़ी ताकत है मर्दों को परेशान करना। हाँ, शुरू में तो वह मेरे बॉयफ्रेंड को ही परेशान करती थी। जब मेरे बॉयफ्रेंड ने उसे ठुकरा दिया, तो वह छिन शाओ के पीछे पड़ गई। यही है जिसने छिन शाओ को बहकाया।
इतने अच्छे मौसम में तू यहाँ क्या चिल्ला रही है? क्या पूंछ पर पाव पड़ गया? मुयान, ये दोनों हैं चिन शाओ के माता पिता, क्या तुझे नहीं? दोनों को अच्छे से समझाना चाहिए कि तूने क्या जादू किया जिससे चिन शाओ तुझ पर इतना मरमिटा है। क्या हुआ है? चिन शाओ, तुम ठीक समय पर आ गए। तुम्हें भी देख लेना चाहिए शिव मुयान का असली चेहरा। तू भी बस एक नौकरानी की बेटी है। अगर चिन शाओ की सहायता न होती तू कुछ भी नहीं होती। जुआंग मेंगहान, तू मेरी 2 बार हारी हुई है। सही कहूँ तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से ऊपर पहुंची हूँ। बिल्कुल सही कहा। अरे अगर तुम पहले किन शाओ से नहीं मिलती तो किन शाओ तुम्हें 3 गुना निवेश क्यों बढ़ाते? तुम फायदा उठाकर फिर शिकायत कर रही हो। अच्छा, क्योंकि तुम कहती हो कि मैं किन शाओ बाई की वजह से ऊपर पहुंची हूँ। सबूत कहाँ है? सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बातों पर। बिना सबूत के मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते। ठीक है, अभी सबूत दिखाती हूँ। इतने करीब होकर भी कहती हो किन शाओ की तीसरी नहीं हो। किन शाओ का इज़हार मोहब्बत हम सब ने देखा था, अब क्या जिद कर रही हो? कुछ लोग तो बस घटिया होते हैं। गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। शू मुयान हमारी कंपनी की साधारण कर्मचारी नहीं है। उन्हें वाकई किन शाओ पर निर्भर होकर जियाजिंग ग्रुप में ऊपर पहुंचने की जरूरत नहीं। मुझे पता है शिव मुयान किन शाओ की वजह से ऊपर पहुंची है। यह बात अगर एक बार सामने आ गई तो ग्रुप और किन परिवार दोनों पर असर पड़ेगा। लेकिन ऐसे में ग्रुप को उन्हें बचाना नहीं चाहिए। हमें किन परिवार के बुजुर्गों को जरूर बताना चाहिए। तभी हमारा ग्रुप किन परिवार का सबसे बड़ा सम्मान करेगा। तुझे क्या पता? चुप रह। ये तस्वीरें साबित करने के लिए काफी हैं। शू मुयान और किन शाओ का रिश्ता आम नहीं है। यह इस बात का भी संकेत देता है कि शू मुयान किन शाओ से चिपककर लाभ उठा रही है। मैं न भी कहूँ, सबको पता है। यह तस्वीर। शू मुयान, तुम यह तो नहीं कहोगी कि इस तस्वीर में तुम नहीं हो? नहीं जुआंग मेंगहान, क्योंकि यह सबूत है तो तुम्हें सबसे सच्चा पहलू दिखाना चाहिए। देखो तुमने मुझे कैसा बना दिया, लगभग सांपनी बना दिया। अरे बात न बदलो। हम सब जानते हैं किन शाओ की मंगेतर है और तुम तो जानबूझकर तीसरी बनने वाली घटिया औरत हो। किन परिवार द्वारा चुनी गई बहू तो असाधारण होगी। उच्च घराने की लड़की और तुम एक नौकरानी की बेटी। उससे कैसे तुलना कर सकती हो? सोंग सोंग, मैं उससे बेहतर हूँ या नहीं, यह तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। तुम्हारी बातें मैं कैसे जानूं? सोचा नहीं था कि जुआंग मेंग हान मामला इतना बढ़ा देगी। लेकिन जियाजिंग वाकई किन परिवार का मुकाबला नहीं कर सकता। उसे सोने की खोजी कहना भी ठीक ही है। मेरे मामले में तुम मेरे बॉयफ्रेंड से क्यों पूछ रहे हो? या फिर तुम्हें लगता है कि किन शाओ शायद भरोसेमंद नहीं रहा, फिर से मेरे बॉयफ्रेंड की चाटुकारिता करने आ गए? जुआंग मेंगहान, मैंने तो बस आम सी बात पूछी थी। तुम इतने घबरा क्यों गए? चलो मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। आगे से अपने बॉयफ्रेंड को बांध कर रखना। जब उसकी याद आए तो बाहर निकाल कर देख लेना। अच्छा मूड हो तो घुमाने ले जाना। इस तरह मैं गारंटी देती हूँ कोई भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं छीन पाएगा। शू मुयान, यहाँ लोगों का अपमान मत करो। मेरे बॉयफ्रेंड का ओहदा ऊंचा है, तुम जैसे लोग उनका अपमान करने लायक नहीं है। बस ये बताओ, क्या तुम किन शाओ के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करती हो? जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो सच कहूँ, असल में मैं तो चाहती थी कि इतने सारे लोग मेरी निजी जिंदगी के बारे में न जाने। मैं भी अपनी निजी जिंदगी को काम के साथ नहीं मिलाना चाहती थी। लेकिन जब तुम लोग ऐसा कह ही रहे हो तो मैं मजबूरी में तुम्हें बता ही देती हूँ। मैं शू मुयान किन शाओ बाई के साथ हूँ। तुम दोनों ने सुन लिया ना? उसने खुद मुंह से कबूल किया। शू मुयान, तुम हो मुयान? शू मुयान, लगता है तुम्हारे कियतरे के बारे में किन परिवार के बुजुर्गों को पहले से ही पता चल गया था। नहीं तो इतने बड़े खानदान के मुखिया और उनकी पत्नी तुम एक नौकरानी की बेटी को कैसे पहचानते? नौकरानी तो बस एक पेशा है। यह तुम्हारे लिए किसी का मजाक उड़ाने या जिंदगी दिखाने का शब्द नहीं है। तुम बार-बार नौकरानी कहते हो। कुचेंग में इतनी सारी नौकरानियां हैं। क्या नौकरानियों ने तुम्हारे माँ बाप को मार डाला है या तुम्हारे बच्चे को लेकर कुएं में कूदे हैं? तुम्हारा वो नहीं हुआ, कुछ तो हो गया है। मैं तो बस सच बोल रही हूँ और तुम एक नौकरानी की बेटी हो। मैंने गलत नहीं कहा है ना तोंग सोंग? तोंग सोंग, यंग मास्टर तोंग। शायद यहाँ सभी को मेरी पहचान के बारे में पता न हो, लेकिन मैं आखिर हूँ कौन? इस बारे में तुम्हें किसी से भी ज्यादा बोलने का हक होना चाहिए। मैं बस करो, अभी हम तुम्हारे मामले की बात कर रहे हैं। तुम मेरे बॉयफ्रेंड पर इतना जोर क्यों डाल रहे हो? या सिर्फ इसलिए कि तुम हमेशा से मुझे ही पसंद करता रहा है और तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं है। तुम अब किन शाओ का सहारा लेकर मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान करने आ गई हो। पहले यंग मास्टर तोंग का पीछा करते हुए चिपकी रहती थी, अब नया मिल गया तो मानने से इनकार कर रही हो। सबसे इग्नोरिंग बात है किसी से नफरत होने के बावजूद भी किसी से नफरत रहना वाकई बेहद बेशर्म है। ऐसे लोग जियाजिंग समूह में रहने के लायक ही नहीं है। बाहर निकलो, बाहर निकलो, सब चुप रहो। तुम जानते हो वो कौन है? जियाजिंग समूह की इतने सालों की प्रतिष्ठा कभी भी शू मुयान के हाथों बर्बाद नहीं होने दी जाएगी। अगर उसकी वजह से दाग लग गया तो फिर
अगर फिर से विदेश में किसी कंपनी को, चुप रहो। महोदया का नाम तुम ऐसे ही ले सकते हो। मैं तो बस समूह से मांग कर रही हूँ कि शू मुयान को, इस नीच और घटिया नौकरानी की बेटी को, एक निष्पक्ष और उचित नतीजा दिया जाए। आखिरकार वह अपनी जगह नहीं जानती, तीसरे नंबर पर होने के बावजूद तीसरे नंबर पर कर रही और गैरकानूनी तरीकों का इस्तेमाल करके कंपनी में गड़बड़ कर रही है। तुम कह रहे हो कि उसकी माँ नौकरानी है? हाँ, उसकी माँ बिना तालीम वाली नौकरानी है। बेटी ऐसी बेशर्मी की हरकत कर सकती है, माँ कहाँ से अच्छी होगी? हम, मेरे कहने का मतलब है, ऊपर वाला सीधा नहीं तो नीचे वाला टेढ़ा। शायद उसकी माँ पहले किसी की रखैल ही रही होगी, नहीं तो वह अपने पिता का जिक्र क्यों नहीं करती? हम, तुम दोनों मेरे माता पिता के बारे में एक और शब्द कहकर देखो। निदेशकों, देखिए, अब वह खुलेआम मार रही है। ऐसी शख्स को जियाजिंग समूह में कतई नहीं रखा जा सकता। आपको क्या लगता है इस मामले को कैसे संभालना उचित होगा? इस किस्म के लोगों को कंपनी में बिल्कुल नहीं रखा जाना चाहिए। जियाजिंग समूह को उसे स्थायी रूप से निकाल देना चाहिए और हुचिंग उद्योग में स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। आपकी बात मैं समझ गया। चूंकि इस मामले में आप लोगों ने पहले ही फैसला कर लिया है, तो समूह आपकी राय का सम्मान करने का फैसला करता है। आज से तुम सब जियाजिंग समूह से स्थायी रूप से निकाले जाते हो, हुचिंग उद्योग से ब्लैकलिस्ट किए जाते हो। क्या तुम लोगों से कोई गलती हुई है? निकाला तो शू मुयान को जाना चाहिए था। शू मुयान प्रोजेक्ट विभाग की मैनेजर बन सकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अच्छी तरह पता है। तुम लोग इतने महत्वपूर्ण मौके पर पैसे पैर की बातें कर रहे हो, सच को झूठ और झूठ को सच बता रहे हो। तुम्हें क्या लगता है समूह अब तुम्हें रख पाएगा? नहीं, तुम शू मुयान का पक्ष नहीं ले सकते। समूह मुझे नहीं निकाल सकता। मेरा बॉयफ्रेंड जियाजिंग समूह का उत्तराधिकारी है। तुमने अभी क्या कहा? मेरा बॉयफ्रेंड जियाजिंग समूह का राजकुमार है। शू मुयान, तुम क्यों हंस रही हो? अरे, मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रही हूँ, या कहूँ कि बुरे का बुरा हुआ। तुमने टोंग साहब के पैसे देखे, इसलिए पहले वह तुम पर जो पैसा खर्च करता था वो सब मैंने दिया था। तुम्हें उसका परिवार अच्छा लगता है क्योंकि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि माँ बाप सहित सब मेरे पास से जुड़ाई हुई है। मेरा मतलब साफ है, वही नौकरानी का बेटा है और वह नौकरानी भी मेरी ही थी। टोंग साहब ही नौकरानी का बेटा है। अचरज नहीं, जब से शू मुयान ने टोंग साहब को नजरअंदाज किया तब से कोई टोंग साहब के लिए खाना भी नहीं लाता। टोंग साहब की लग्जरी कार भी गायब है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टोंग सोंग, बोलो, तुम ही बताओ मुझे, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तुम इन्हें बताओ कि तुम ही जियाजिंग ग्रुप के वारिस हो। शू मुयान, तुम मुझे नहीं पा सके, इसलिए मुझे बर्बाद करना चाहते हो। तुम बहुत दुष्ट औरत हो। टोंग सोंग, टोंग साहब, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारे काले कानों में इतने ज्यादा है, इतने दिन से छुपाते मैं बहुत थक गई हूँ। तुम दया करो मुझे और खुद को भी छोड़ दो, सच सामने आने दो। शू मुयान, तुम ये छोटी शैतान। मरना चाहते हो क्या? ठीक हो, सब ठीक है। तुम सबने मुझसे झूठ बोला है। महारानी आ गई है। महारानी, महारानी, इन लोगों ने आपके बेटे को सताया है, मेरे बेटे को। ये लोग, इन सबने मिलकर आपके बेटे को परेशान किया। यहाँ तक कहा कि वह नौकर का बेटा है। मुझे तो पता भी नहीं मेरा एक और बेटा कब आ गया। हालांकि मैं तुम्हें जानती हूँ। शुरू में मेरी बेटी ने तुम्हारी माँ पर दया की, मुझसे तुम्हारी माँ को रखने की गुजारिश की, घर में नौकरी देने के लिए। मेरी बेटी ने तुम्हें भी शू परिवार में रहने दिया, लेकिन तुमने पहले मेरी बेटी को अपने प्यार में फंसाया, फिर उसे दबाया, उपेक्षित किया, उसका दिमाग खराब किया, और अब तुम मेरी बेटी की जगह लेने की कोशिश कर रहे हो। तो शूमा वास्तव में जियाजिंग ग्रुप की वारिस है। सोचा नहीं था ये टोंग सोंग न केवल बदमाश है बल्कि मूर्ख भी है। अमीर और खूबसूरत शू मुयान को छोड़कर दिनरात एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहता है जुआंग खान के साथ। क्या उसके दिमाग में गधे ने लात मारी है? क्या देख रहे हो? पहचाने नहीं? माँ, इस दौरान तुमने ग्रुप में जो कामयाबी हासिल की है मैंने सब जान लिया है। इस तरह मैं भी तुम्हारे पापा को कुछ जवाब दे सकती हूँ। माँ, इस बार मैंने तुम्हें निराश नहीं किया ना? मेरी बेटी मुझे कैसे निराश कर सकती है? तुम लोग क्या कर रहे हो? इन परेशान करने वालों को अभी नीचे ले जाओ। लोगों को बुलाओ, लोगों को बुलाओ। चाहे वह नौकर की बेटी न हो, पर वह एक गर्लफ्रेंड है। तुम अब तक कब तक ये सब करोगे? मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। यह इन परिवार के बुजुर्गों ने खुद कहा है। किन शाओ की शादी तय हो चुकी है। हाँ, शाओ काई की शादी बहुत पहले तय हो गई थी। तो शू मुयान एक गर्लफ्रेंड है। जॉन मेंगहान, तुम किंग बी में कैसे दाखिला ले पाए? तुम्हें क्या लगता है मेरी हैसियत से मैं किसी की गर्लफ्रेंड बनूंगी? शू मुयान, अपनी तारीफ मत करो, तुम्हें सिर्फ मुझसे अच्छा जन्म मिला है। पर यह मत भूलो
हर किसी से बड़ा कोई होता है। किन परिवार की ताकत जियाचेंग समूह से कहीं ज्यादा है, इसलिए तुम जियाचेंग समूह के भविष्य के लिए भी किन शाओ की गर्लफ्रेंड बनना सामान्य है। मुझे अब समझ आ गया। तुम्हें लगता है टोंग सोंग भरोसेमंद नहीं है, इसलिए तुम मुझे भी बर्बाद करना चाहती हो। तुम लोगों ने देख लिया, यही है वह जिसे तुम दुखी और दयालु देवी समझते थे। शू मुयान, तुम मुझे बदनाम मत करो। मैं जो कह रही हूँ वह सच है। किन परिवार के मुखिया और मालकिन, मैं अपनी शख्सियत की गारंटी लेती हूँ। शू मुयान किन शाओ की गर्लफ्रेंड है। ऐसा लगता है किन परिवार को तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। किन मालकिन, आप बहुत मेहरबान हैं। मैं सिर्फ यह नहीं चाहती कि शू मुयान यह नीच औरत आपके किन परिवार को और बर्बाद करे। हमारी किन परिवार की होने वाली बहू तुम्हारे अपमान के लायक है क्या? जब शू चेयरमैन जीवित थे तभी हमने फैसला किया था मू यान और शाओ बाई की शादी तय करने का। तुम कहती हो मू यान गर्लफ्रेंड है? हाँ, बिल्कुल बेबुनियाद। जब मैं विदेश में थी तुम लोगों ने मेरी बेटी की ऐसी देखभाल की। हमने ठीक से देखभाल नहीं की। मालकिन कृपया सजा दे। पर इस दौरान कंपनी में संपर्क के माध्यम से हमने पाया कि बड़ी बेटी वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। तो क्या मेरी बेटी के पास अब योग्यता है जियाचेंग समूह विरासत में लेने की? भविष्य में शू चेयरमैन की कृपा दृष्टि बनी रहे। मैंने तुम दोनों को समूह में इतने दिन तक कूदने दिया। मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपनी आंखों से देखो, उस ऊंचाई पर जहां तुम सिर्फ देख सकते हो। मैं चाहती हूँ तुम मुझे शीर्ष पर पहुंचते देखो। मैं चाहती हूँ तुम हार मानो। मू यान, ऐसे लोगों पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। ढोंगी और संकीर्ण सोच वाले, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा चाहने वाले, ये लोग वाकई बहुत नफरत के काबिल हैं। लेकिन एक बात सही है, गलती करने का सही दंड मिलना चाहिए। महोदया, हमें अपनी गलती मान ली है। महोदया, कृपया इस बार हमें माफ कर दीजिए। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। महोदया, मेरी अपनी बेटी, मैं खुद उसे दुखी नहीं देख सकती और तुम लोगों ने बेरहमी से उस पर अत्याचार किया। अब तुम चाहते हो कि मैं दया दिखाऊं? क्या तुम समझते हो मैं मूर्ख हूं, या फिर मुझे दयालु समझते हो? ले जाओ इन्हें। महोदया, मुयान, हम दोस्त हैं। तुम मेरे साथ इतनी कठोरता से पेश नहीं आ सकती। मुयान, पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, ठीक है? माफ कर दो दोस्त। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी दुनिया से गायब हो जाओ। मुयान, 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 थू। मुयान, इतनी देर से परेशान हो रही हो, थक गई ना? चलो, मैं तुम्हें चलाऊं। ठीक है, जाओ थोड़ी सैर करो, ताजी हवा खाओ, अच्छा रहेगा। चेहरे पर तमाचा मारने का एहसास कितना अच्छा लगता है। शाओबाई, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। अम्मा, तुम मेरे साथ हो, यह बहुत अच्छा है। मैं भी यही सोचता हूँ। आभार, संतुष्ट। वह आदमी कितना अजीब है। वह क्या कर रहा है? लगता है उसकी सबसे प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। वो उसे भूल नहीं पा रहा, इसलिए यहाँ आकर प्रार्थना कर रहा है। कहा जाता है कि यहाँ 9,999 बार सिर झुकाकर और पूरे दिल से मन्नत मांगने पर उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। बस पता नहीं ये सच होता है या नहीं। हम चलो चलते हैं।